हाँ, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक यस या थम्स अप दे दीजिए। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस और जेनेटिक्स की यूनिट के लास्ट लेक्चर पर आ गए हैं। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से पहले यस या थम्स अप दे दो ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हर तरीके के। 2024 में जो क्वेश्चंस आए 2024 में उन्हें भी सॉल्व करेंगे। जी हाँ, इस चैप्टर से 6 क्वेश्चंस आए थे 2024 में, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और ढेर सारी पेडिग्री एनालिसिस भी करेंगे। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स, इतना बड़ा चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट आज हमारी एंड होने वाली है। इसके बाद तो बस छोटे छोटे चुटकू चुटकू से प्यारे प्यारे से 4 चैप्टर्स बचेंगे। माइक्रोब्स, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये तो बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं, और एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम बहुत बढ़िया वेल इन टाइम चल रहे हैं। हमें बहुत टाइम मिलेगा रिविजन्स करने के लिए भी। ऑफकोर्स पॉडकास्ट के थ्रू तो हम रिविजन्स कर ही रहे हैं। तो इतनी सारी खुशी की खबरें जब मिल रही हैं तो सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। आइए उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैंने एक आउट ऑफ एनसीईआरटी चार्ट यहां पर आपके लिए बना के लगा दिया है। अगर आप लिख सकते हैं तो साथ साथ में लिख लो, वरना एज होमवर्क लिख लेना, कोई बात नहीं है, सिर्फ समझ लो। हालांकि पिछले कुछ सालों से इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट ये 3 टर्म्स आपको दिमाग में क्लियर होने चाहिए। सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि जैसे हीमोफीलिया यानी क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 बनने वाला जीन, या कलर ब्लाइंडनेस यानी रेड एंड ग्रीन कोन्स बनने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, जो कि एक सेक्स क्रोमोसोम है। तो हमने उनकी बीमारियों को सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहा था। यानी अगर किसी भी कैरेक्टर के जीन एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हैं तो उसे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहेंगे। लेकिन जो सेक्स लिमिटेड या सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स होते हैं उनके जीन्स ऑटोजोम्स पर होते हैं। उनके जीन्स ऑटोजोम्स पर होते हैं, यानी उनके जीन्स मेल फीमेल दोनों में होंगे। यहां पर अगर वाई क्रोमोसोम पर कोई कैरेक्टर का जीन है वो केवल मेल्स में जाएगा। हाँ, अगर एक्स क्रोमोसोम पर है तो एक्स मेल में भी होता है और एक्स फीमेल में भी होता है, पर यहां तो ऑटोजोम के ऊपर जीन है। बेटा सेक्स लिमिटेड में क्या होता है, जो जीन है वो ऑटोजोम पर है, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी, पर उसका जो एक्सप्रेशन है यानी उस जीन से एमआरएनए और प्रोटीन बनना, जो फिनोटाइप दिखाई देना, एक्सप्रेशन, वो किसी एक ही सेक्स में होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं। जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो, प्यूबिक हेयर हो, शार्प पिच वॉइस हो, चाहे मेल्स के अंदर फेशियल हेयर्स हो, एग्रेशन हो, ब्रॉड चेस्ट हो, लो पिच वॉइस हो, इन सबके जीन्स ऑटोजोम्स पे मौजूद हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के पास दोनों के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के जीन्स होते हैं, पर मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई के कारण वो सिर्फ मेल्स में सेकेंडरी वाले मेल्स के अंदर एक्सप्रेस होंगे, फीमेल्स वाले केवल फीमेल में। पर्टिकुलर सेक्स में लिमिटेड है इनका एक्सप्रेशन। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का क्या मतलब है? जैसे गंजापन, बॉल्डनेस, इसका जीन ऑटोजोम पर होता है, यानी मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। और बाल झड़ना, गंजापन दोनों में आता है, यानी दोनों में ये जीन एक्सप्रेस भी करता है। पर आपने देखा होगा बॉयज के मेल्स के ज्यादा जल्दी बाल झड़ते हैं, ज्यादा बॉल्डनेस होती है। तो यहां पर तो किसी एक ही जेंडर में एक्सप्रेस करेगा, यहां दोनों में एक्सप्रेस करेगा, बट मोर इन वन जेंडर ड्यू टू हॉर्मोन्स। एक्चुअली होता क्या, अगर कैपिटल बी कंडीशन आई, दोनों डोमिनेंट आए, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के बाल झड़ेंगे, बाल गिरेंगे, बॉल्डनेस, गंजापन आएगा। अगर स्मॉल बी हुआ तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों नॉर्मल रहेंगे। पर अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो विमेन के अंदर एक्सप्रेशन नहीं होगा, मेन के अंदर एक्सप्रेशन हो जाएगा। मेल सेक्स के अंदर बॉल्डनेस आ जाएगी टेस्टोस्टेरोन के कारण।
एक हल्का सा आइडिया दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में आने का ना के बराबर चांस है। आपको लिखना हो तो आप लिख लेना, वरना बस एक बार हल्का सा समझ लो, चलेगा। ठीक है, चलिए अब आइए पहले हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और हम नीट 2024 के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए पहले मैं आपको नीट 2024 के क्वेश्चंस करवाती हूं। क्लास की शुरुआत हम नीट 2024 के क्वेश्चन से करते हैं। ये रहा आपके लिए, मैंने पोल भी लगा दिया। चलो करो बेटा ट्राई। 2024 का पहला क्वेश्चन करिए ट्राई सब लोग। करिए ट्राई करिए। 100 करो। सबसे पहले यहां पर ए अगर आएगा तो ही आंसर आ जाएगा। 2 और मोर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, उसे हम अलील कहते हैं, यानी ए का 3 होगा। ये देखो बेटा, एक झटके में आंसर आ गया। आओ चेक करें। अगर F1 को किसी भी होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करोगे वो टेस्ट क्रॉस होता है। F1 को किसी भी पेरेंट से करोगे वो बैक क्रॉस होता है। देखो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बैक क्रॉस एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर खैर आपको नहीं भी आता तो भी आंसर आ जाएगा। और कितने क्रोमोसोम के सेट हैं, इसे प्लॉइडी कहते हैं। 2 सेट होते हैं, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी, तो डिप्लॉइडी 3 है तो 3 डिप्लॉइडी। पर आपका आंसर तो यहां पर बहुत जल्दी आना चाहिए। आई थिंक पोल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। 82% ने बिल्कुल करेक्ट दिया है। दीप ने सबसे पहले, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का आपके लिए। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। करिए स्टूडेंट्स ट्राई। एक पेड़ है जिसके अंदर ब्लैक सीड कलर डोमिनेंट है व्हाइट सीड कलर पर। अगर आपको ब्लैक सीड का जीनोटाइप पता करना है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, तो आप किस जीनोटाइप के साथ उसे क्रॉस करेंगे। बेसिकली इन्होंने टेस्ट क्रॉस पूछ लिया, और टेस्ट क्रॉस में हम जानते हैं होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे। 1:1 का रेशियो आएगा अगर हेट्रोजाइगस है, 4:0 का रेशियो आएगा अगर होमोजाइगस है। 70% ने सही किया। हरीश, रिचिता, देवेश, वेरी गुड। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन नीट 2024 का आपके सामने। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चन करके स्टूडेंट्स? कॉन्फिडेंस आ रहा है? करिए ट्राई। Which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Law of dominance पे क्वेश्चन आ गया। देखो टेस्ट क्रॉस पे क्वेश्चन आ गया, फिर वही स्टार्टिंग की क्लासेस जहां पर अलील क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, प्लॉइडी क्या है, बेसिक्स, उस पर क्वेश्चन आ गया। शुरू की 2 क्लासेस में से ही तीसरा क्वेश्चन बन रहा है अपना, आप गौर से देखो। चलो, 1 पेयर ऑफ फैक्टर में से एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। ए बिल्कुल करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा। Alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation. ये तो कुछ अजीब सा लिखा है, और देखते हैं। फैक्टर अकर इन पेयर्स, अगर डिप्लॉयड है तो पेयर्स में होते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट है। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एनसीईआरटी की लाइन है, उसे फैक्टर कहते हैं, उसे फैक्टर कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो F1 के अंदर कोई एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आता है, डोमिनेंट वाले का। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और रेसेसिव के अंदर दोनों का, F2 के अंदर दोनों का आएगा, 75% डोमिनेंट पेरेंट और 25% रेसेसिव पेरेंट। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी बी से अब डिसीजन होगा। सी, डी, ई और ए तो बिल्कुल करेक्ट है। बेटा कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2, नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। अलील्स जो होते हैं F1 में डोमिनेंट आएगा, और F2 के अंदर दे शो एक्सप्रेशन। बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2, ये तो सही बात है। डोमिनेंट भी आता है, टॉल भी आते हैं 75%, और डॉर्फ भी आता है 25%।
बट अलील्स डू नॉट, दे डू शो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो शो कर रहे हैं, तभी तो एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। 72% ने बिल्कुल सही किया है, प्रशांत ने सबसे पहले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से है ये क्वेश्चन, करिए ट्राई, सॉरी करो, ट्राई करो। अब स्नैपड्रैगन देकर उन्होंने आपको हिंट दे दी है कि क्या आपको मालूम है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और इसका पिंक फूल यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसको रेड के साथ क्रॉस कराया है यानी कैपिटल आर के साथ। बेटा ये क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में ये क्वेश्चन करवाया है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये दो पिंक बनेंगे और ये दो रेड बनेंगे। 50-50%, आधे पिंक बनेंगे आधे रेड बनेंगे, यानी पिंक भी बनेंगे और रेड भी बनेंगे, व्हाइट एक भी नहीं बनेगा, स्मॉल आर एक भी नहीं बनेगा। क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है। 53% देवेश ने सबसे पहले सही किया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबका सही होना चाहिए था बेटा, ये सबका सही होना चाहिए था, मैंने क्लास में भी करवाया था। देखो मैंने आपको पहले भी कहा है क्लास के क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं, एग्जैक्ट PYQ है ये सब सेक्शन ए में आए थे, सेक्शन ए में। करिए ट्राई, ए से ही आंसर आ जाएगा। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोसोम की। ये लो खेल खत्म, एक झटके में आंसर आ जाएगा बेटा। काय का पोल का टाइम बढ़ाऊं मैं, जरूरत ही नहीं है बढ़ाने की। अल्फा थैलेसीमिया में 16th क्रोमोसोम होता है। बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, उसमें भी बीटा चेन इफेक्ट होती है, उसमें 11th क्रोमोसोम होता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक्स्ट्रा एक्स आता है, एक्स वाई होना चाहिए पर एक्स एक्स वाई होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 84% हिमांशु ने सबसे पहले। आइए एक क्वेश्चन और आया था, आप इसे बॉडी फ्लूइड्स का भी मान सकते हैं बट एक्चुअली जेनेटिक्स का क्वेश्चन है क्योंकि अलील्स के बारे में बात पूछ ली गई है। ये भी बी सेक्शन, नहीं दोनों, हाँ ये अलग अलग आए थे, ये बी सेक्शन में आया था, हाँ बी में आया था ये। चलो करो ट्राई। पापा का ब्लड ग्रुप दिया है, मम्मी का ब्लड ग्रुप दिया है, बच्चे का ब्लड ग्रुप दिया है, हमसे जीनोटाइप पूछा है। देखिए बेटा, अगर चाइल्ड ओ है तो ए को पापा से और ए को मम्मी से आएगा ही आएगा, लेकिन मम्मी पापा ए और बी हैं तो आप समझ गए हो कि ए नहीं हो सकते, बी नहीं हो सकते, जरूर जरूर मम्मी पापा हेटेरोजाइगस ही होंगे। तो पापा होंगे पहले, पहले पापा पूछा है BO, मम्मी होंगी AO, और ये बच्चा है आई IB IO IA IO IO IO, यानी A। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ये सब गलत दिया है, ये भी गलत दिया है। बच्चा केवल ओ ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि O ब्लड ग्रुप में एक ही जीनोटाइप होता है। 52% ने सही दिया, जिन्होंने सही नहीं दिया पता नहीं क्यों नहीं दिया, बहुत बुरी बात है अगर नहीं दिया। तो ये 6 क्वेश्चंस आए थे। मैं एक बार देखती हूं कितने स्टूडेंट्स ने कितने करेक्ट करें, प्लीज यहां पर लिखकर भेजिए। इन 6 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए, ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ मुझे चैट्स में लिखकर भेजो। बताओ बेटा, नंबर लिखकर भेज दो, 6 5 4 3 2 1 0। कितने करेक्ट हुए हैं? 6 क्वेश्चंस बहुत होते हैं स्टूडेंट्स एक चैप्टर से। चलो 4 6 3 6 5 6 6 6 4 5 2 4 6 6 2 3। तो बेटा जिसका जहां गलत हुआ है, अब आप देखो क्यों गलत हुआ है, आप देखिए क्यों गलत हुआ है, क्योंकि एक एक चीज हमने क्लास में पढ़ी है, वहीं से पूछी गई है। आज अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 2 क्वेश्चंस आए थे, PYQs अपने ये रह गए थे, मैं यहां पर पोल लगा देती हूं। 2023 तक के तो आपको लेक्चर के अंदर मिल गए होंगे स्टूडेंट्स।
2023 के तो मिल गए होंगे आपको। डायग्राम बेस काफी सारे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। चल, करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है ये क्या है। करेक्ट डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी का डायग्राम है, एज इट इज पूछा गया है। यस, ये क्लिस्टोगैमस नहीं है, वो ऐसे होता है। ये भी नहीं है कंप्लीट ऑटोगैमी वाला। ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट है जिसके अंदर वेल एक्सपोज्ड स्टेमन है। एज इट इज एनसीईआरटी का डायग्राम है। 83% ने बिल्कुल सही दिया है। एक क्वेश्चन और आया था, ये रहा वो क्वेश्चन, करिए ट्राई। वाटर पॉलिनेशन से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। वाटर पॉलिनेशन से बड़ा क्वेश्चन है पर डिफिकल्ट नहीं है। हम लंबा लंबा बड़ा देखकर घबरा जाते हैं, उसे डिफिकल्ट समझ लेते हैं। करिए ट्राई करिए प्लीज। वाटर पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दो क्वेश्चंस आए थे इस साल इस चैप्टर से, बट यू नेवर नो कितने आएंगे। चल, करेक्ट बताना है। वॉलिस्नेरिया का फ्लावर कलरफुल और नेक्टर नहीं, वो सब इंसेक्ट पॉलिनेशन में होता है। ये वाटर पॉलिनेशन है, यानी ए बायोटिक। और ए बायोटिक विंड और वाटर वालों में ऐसा नहीं होता। ए रॉन्ग है, ये आंसर्स नहीं हो सकते। अब सीधे बी देख लो, आंसर आ जाएगा। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ है वाटर प्लांट, बट दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। दे आर पॉलिनेटेड, उनके फ्लावर कम्स अबव द वाटर, तो इंसेक्ट या विंड के थ्रू होते हैं। दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। ये करेक्ट है, तो जरूर ये आंसर होगा। जरूर सी डी ई करेक्ट होंगे। पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। लॉन्ग रिबन शेप के पोलन ग्रेन्स होते हैं। पैसिवली इनसाइड भी होता है और पैसिवली ऑन द सरफेस भी होता है। सो ए को छोड़ के सभी करेक्ट है। 65% ने बिल्कुल करेक्ट दिए। तो ये हमारे पीवाईक्यूज पेंडिंग थे, 2 पीवाईक्यूज 2024 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और 6 इस चैप्टर से। आइए अब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और अब हम पेडिग्री स्टार्ट करेंगे। चलो, अब सब लोग प्लीज अपनी कॉपी निकाल लीजिए, आपको पेडिग्री ड्रॉ करनी है। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने लाइनें खींची है इसका मतलब ये सॉलिड है, ये बीमार है। लाइनों का मतलब ये सॉलिड है, बीमार है। ठीक है, मैं यहां पर इनकी एक एक कॉपी भी बना देती हूं ताकि आपको बाद में भी काम आ जाए। एक खाली भी मिल जाए आपको, एक पे तो मैं सॉल्व करूंगी। एक बार आप ट्राई करो। ये सेक्स, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, वाई लिंक्ड है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रेसेसिव है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। कौन सी पेडिग्री है बताओ, कौन सी बीमारी है? एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं समझाती हूं। मैं सब सिखाऊंगी धीरे धीरे, आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखाऊंगी। एक बात ध्यान रखो, पेडिग्री सॉल्व करने की कोई फुल प्रूफ ट्रिक नहीं है कि देखते ही पेडिग्री पता चल जाए कौन सी है। मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो, पहले ध्यान से सुन लो। पेडिग्री जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। आज मैं आपको करीब 6-7 पेडिग्री सॉल्व करवाऊंगी और उन सबको आपको हर तरीके से सॉल्व करना होगा। कैसे मैं बताऊंगी, यानी कम से कम मैं आपको ऑलमोस्ट 60 टाइप की पेडिग्री सॉल्व करवा दूंगी। फिर भी हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको वहां पर सॉल्व करना पड़े। तो बेटा घबराओ मत, पेडिग्री पे ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, मैं जिस तरीके से बताऊंगी 99.99% आप बहुत इजीली पेडिग्रीज को सॉल्व कर लोगे। हमेशा वही पैटर्न फॉलो करना जो मैं आपको बता रही हूं, हर तरीके की पेडिग्री मैं आपको बताऊंगी। चलो देखो, सबसे पहले जब भी आपके पास पेडिग्री आए, आप सबसे पहले ये देख लो कि वो वाई लिंक्ड तो नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ये लग रहा है फग रहा है मत बोलो, ध्यान से सुनो मेरी बात। लगेगा कैसे? ऑटोसोमल लग रहा है, ऐसे कैसे लग जाएगा? इतने चैंपियन थोड़ी हैं अपन। सुनो मेरी बात, सबसे पहले देखो वो वाई लिंक्ड तो नहीं है। वाई लिंक्ड का मतलब
सारे मेल्स में बीमारी होगी और किसी फीमेल में बीमारी नहीं होगी। अगर वो सिर्फ मेल को अफेक्ट कर रही है तो वो वाई लिंक्ड है, लेकिन अगर बोथ सेक्स अफेक्टेड हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछो क्या दोनों सेक्स में हो रही है, मेल में भी है बीमारी फीमेल में भी है बीमारी, अगर आपका आंसर यस आए इसका मतलब इट इज नॉट वाई लिंक्ड, नॉट वाई लिंक्ड। तो हमेशा पहले ये देखो कि दोनों सेक्स अफेक्टेड है, हाँ दोनों सेक्स है तो एक्स लिंक्ड हो सकती है बट ऑटोजोमल भी हो सकती है, पर वाई लिंक्ड तो पक्का नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन हमेशा ये देखो कि अगर मां नॉर्मल है और सारे बच्चे नॉर्मल हैं, या अगर मां बीमार है और सारे बच्चे बीमार हैं, तो वो साइटोप्लाज्मिक है। यहां पे मां नॉर्मल है पर 2 डॉटर्स नॉर्मल है और एक बेटा और एक बेटी डिजीज्ड है। यानी दूसरा प्रश्न अपने आप से ये पूछो कि इफ मदर नॉर्मल बट नॉट ऑल चिल्ड्रन नॉर्मल, अगर मां नॉर्मल है पर सारे बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, इसका मतलब वो साइटोप्लाज्मिक या जो भी मैटरनल इनहेरिटेंस जो भी उस वाले की पेडिग्री भी नहीं है, वैसी वाली बीमारी नहीं है, वो वाली बीमारी नहीं है। क्योंकि अगर मां नॉर्मल है और सारे बच्चे नॉर्मल है, मां बीमार है सारे बच्चे बीमार है, ये होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब थर्ड क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो कि स्किपिंग ऑफ जेनरेशन दिख रहा है क्या। अब आप कहोगे मैम स्किपिंग ऑफ जेनरेशन का क्या मतलब है, मेरी बात फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। स्किपिंग ऑफ जेनरेशन का मतलब होता है कि क्या कोई एक ऐसी जेनरेशन है, पूरी जेनरेशन, जिसमें बीमारी एब्सेंट है। जैसे यहां बीमारी नहीं है, यहां बीमारी है, अगर इस तरह का कुछ दिखता है तो वो मोर चांस ऑफ रेसेसिव डिजीज है। पर 100% चांस नहीं लिखा बेटा मैंने, मोर चांस। अब वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव भी हो सकती है, वो ऑटोजोमल रेसेसिव भी हो सकती है, पर थोड़ा सा ज्यादा चांस है कि रेसेसिव हो सकती है, पर कंफर्म नहीं है। अब चौथा प्रश्न जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्या नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे पैदा हुए हैं, डिजीज्ड चिल्ड्रन बोर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स। आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए बेटा तो ही ये समझ आएगा, बोर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स। अगर हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा पक्का वो रेसेसिव है, पक्का। ऑटोजोमल रेसेसिव भी हो सकती है, एक्स लिंक रेसेसिव भी हो सकती है, वो अलग कहानी है, पर है पक्का रेसेसिव। ये बड़ा काम का पॉइंट है। जैसे यहां पर नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे पैदा हुए हैं, और ऐसा क्यों है अब मैं इसका लॉजिक बताऊंगी आपको। पहले इतना नोट कर लो, मुझे डन लिख दो, अगर नोट हो गया बेटा तो डन लिख दो, एक बार लिख दो डन। मैं इसका लॉजिक बता रही हूं आपको, इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं डोमिनेंट बीमारी मान लू, डोमिनेंट मान लो, कोई भी डोमिनेंट मान लो, ऑटोजोमल डोमिनेंट, तो मम्मी और पापा में से और ये चाइल्ड है, अगर मैं कह रही हूं बच्चा बीमार है, तो बीमार बच्चा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तभी बीमार होता है। आपको पता है डोमिनेंट में दोनों केस में बीमार होता है। फुल कंसंट्रेशन चाहिए बेटा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, मुझे अपने आप दोनों को गालियां दोगे। तो बच्चा ऐसा है, और अगर बच्चा इनमें से कुछ भी है, मान लो ऐसा बच्चा है या ऐसा भी है, चलो बच्चा, तो किसी एक के अंदर ऐसा और एक के अंदर ऐसा तो होगा। मान लो अगर ये ऐसा भी है, मान लो ये पेरेंट नॉर्मल भी हो गया, पर बेटा ये पेरेंट या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दोनों ही केस में बीमार होगा। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चा पैदा हो जाए डोमिनेंट में, क्योंकि डोमिनेंट के अंदर नॉर्मल स्मॉले होता है। अगर दोनों पेरेंट्स स्मॉले होंगे बेटा, तो बच्चा तो 100% नॉर्मल ही होगा, बच्चा 100% नॉर्मल होगा डोमिनेंट के अंदर। यानी नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चा कभी नहीं हो सकता,
नेवर डिजीज्ड। अगर डोमिनेंट है, अगर डोमिनेंट है। फंडा समझ में आ रहा है बेटा? एक्स लिंक्ड में भी ऐसे ही होता है, ऑटोसोमल में भी ऐसे ही होता है, पर रेसेसिव में हो सकता है। अगर रेसेसिव डिजीज है तो हम जानते हैं ये बीमार होता है, ये बीमार होता है, और हम जानते हैं कि ये दोनों ही नॉर्मल होते हैं, भले ही करियर है पर करियर भी तो नॉर्मल ही है। तो इस केस में अगर बच्चा बीमार है, अगर बच्चा बीमार है, यानी बच्चा स्मॉल ए है, एक स्मॉल ए मम्मी से आया, एक स्मॉल ए पापा से आया, है ना, एक स्मॉल ए मम्मी से आया, एक स्मॉल ए पापा से आया, तो मम्मी पापा ऐसे हो सकते हैं ना, हो सकते हैं भाई, नॉर्मल हो सकते हैं। तो नॉर्मल मम्मी पापा के बीमार बच्चा हो सकता है रेसेसिव में। फंडा अगर समझ में आ गया तो जरा प्यार सा एक दिल दे के भेज दो। आया समझ में? बेटा कुछ भी ले लो ना, अगर ऐसा बच्चा हुआ होता पैदा बीमार, तो भी पापा फिर ऐसे या ऐसे होते, और उस केस में मम्मी भी ऐसी या ऐसी होती, तो भी तो बीमारी होती। अक्कल तो लगाओ थोड़ी। पुरानी क्लासेस नहीं आती तो आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। चलो, इसके बाद फिफ्थ कंडीशन ये देख लिया करो, फिफ्थ कंडीशन ये देख लिया करो कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है क्या? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बेटा क्रिस क्रॉस का मतलब मैंने बताया था कि मम्मी से बेटे में, बेटे से बेटी में, बेटी से बेटे में, अगली जनरेशन में जेंडर ऑपोजिट में अगर बीमारी जा रही है, अगर ऐसा होगा तो थोड़ा सा ज्यादा चांस होता है कि अगर ये नहीं है, अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं होती। बेटा एक्स लिंक्ड रेसेसिव आप जानते हो, हमने हीमोफीलिया पढ़ा है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है, हमने वहां पे बात की भी थी कि ये मम्मी से बेटे में जाती है, बेटे अफेक्टेड होते हैं, सन, डॉटर्स बहुत कम अफेक्टेड होती हैं। तो अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं होता है। इनमें से सबसे जरूरी ये पॉइंट है, ये पॉइंट बड़ा काम का है। अब मैं आपको ये फर्स्ट पेडिग्री सॉल्व करके दिखाऊंगी, सुनो ध्यान से। मैंने अपने आप से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, बोथ सेक्स अफेक्टेड? हाँ, तो ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है। मम्मी नॉर्मल है पर सारे बच्चे नॉर्मल नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी नहीं है। एक जनरेशन में बीमारी नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग घूमा, हाँ रेसेसिव हो सकती है। नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे हुए हैं यानी ये पक्का रेसेसिव है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये एक्स लिंक रेसेसिव भी नहीं है। आओ चलो, अब मैं इसे ऑटोसोमल रेसेसिव से ट्राई करती हूं। मेरा दिमाग काफी क्लियर हुआ है कि मुझे ऑटोसोमल रेसेसिव से ट्राई करना है। बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव में मुझे कंफर्म पता है कि ये बीमार होते हैं, और नॉर्मल वाला कुछ भी हो सकता है, ऐसा या ऐसा। तो जो आपको कंफर्म पता है आप पहले उसे लिख लो। आपको कंफर्म ये पता है कि ये स्मॉल ए होगा, इतना आपको कंफर्म पता है। बाकी सब कैपिटल ए भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनो। अगर ये बेटा स्मॉल ए है तो एक मम्मी से आया होगा, एक पापा से, है ना, लेकिन मम्मी पापा नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब स्मॉल ए नहीं हो सकते, तो जरूर मम्मी पापा ऐसे हैं। तभी तो स्मॉल ए बेटा, स्मॉल ए बेटी ऑटोसोमल है, मेल फीमेल दोनों पर वो क्रोमोसोम जाएगा, बीमार हो सकता है। अच्छा ये बेटी कैसी होगी? हो सकता है दोनों मम्मी पापा से कैपिटल ए आ जाए, हो सकता है एक से कैपिटल ए एक से स्मॉल ए आ जाए। अभी हम नहीं बता सकते जब तक इनकी शादी, बच्चे, आगे की कहानी ना पता हो, अभी हम नहीं बता सकते। तो ये 100% ऑटोसोमल रेसेसिव तो है। आ गया समझ में? डन? ठीक है बेटा, अब मैं आपको इसी को ऑटोसोमल डोमिनेंट से करके दिखाती हूं
मैं आपको सिखाती हूं। ये तो आंसर आ ही गया, ये तो आंसर आ गया। अब मैं इसी को बेटा ऑटोजोमल रेसेस डोमिनेंट से करके दिखाती हूं। इफ सॉरी हाँ सॉरी 1 सेकेंड। इफ सपोज ऑटोजोमल डोमिनेंट, सपोज मैं आपको सिखा रही हूं बेटा कैसे करते हैं, फुल कंसंट्रेशन चाहिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट में मुझे ये पता है कि स्मॉल ए नॉर्मल होता है और कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए बीमार होता है। यानी मुझे कंफर्म क्या पता है, कंफर्म मुझे ये पता है कि नॉर्मल वाले ऐसे और बेटा बीमार वाला ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। पर मेरे प्यारे नादान परिंदों, अगर माँ बाप ऐसे हैं तो ऐसा बच्चे पैदा होना पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। सारे बच्चे नॉर्मल ही होंगे क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मल है। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज हो। मैं अभी धीरे धीरे जब आपको एक्स लिंक भी सॉल्व करना सिखा दूंगी तो आप इसे एक्स से भी करके देखोगे। चलो मैं एक करके दिखाती हूं आपको, मैं आपको एक करके दिखाती हूं। फुल कॉन्सेंट्रेशन। इफ सपोज ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, आओ चलो देखें क्या ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकती है। बेटा हमें पता है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव के अंदर जो मेल्स होते हैं, अगर एक्स वाई है तो नॉर्मल और अगर एक्स डैश वाई है तो बीमार। कोई भी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डैश मतलब बीमारी। और फीमेल्स के केस में एक्स एक्स नॉर्मल है, एक्स डैश एक्स भी नॉर्मल है, करियर है तो क्या हुआ है तो नॉर्मल, और एक्स डैश बीमार है। यानी मुझे ये पक्का पता है कि अगर ये बीमार है तो ऐसा ही होगा और अगर ये बीमार है तो ऐसी ही होगी, अगर ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। और नॉर्मल में पापा का मुझे कंफर्म है ऐसे होंगे, पर फीमेल नॉर्मल ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, मुझे अभी नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। आओ देखो क्या ऐसा संभव है। सुनो बेटा, अगर ये तो ठीक है, चलो ये पापा से आ गया है ना, मम्मी हो सकता है करियर हो तो ये मम्मी से आ जाए, हो सकता है, चलो ठीक है। पर बेटा ये बेटी तो पॉसिबल ही नहीं है, शी इज नॉट पॉसिबल टू बी बॉर्न। भाई अगर मैं मम्मी को करियर भी मान लूं तो मम्मी से एक एक्स डैश आ गया, पर पापा क्लियरली नॉर्मल है। और एक्स लिंक्ड रेसेसिव में पापा हैज टू बी डिजीज, मम्मा हैज टू बी एटलीस्ट करियर, तब जाके बेटियां बीमार होती हैं। इट इज नॉट एक्स लिंक्ड रेसेसिव। आया मेरे प्यारे नादान परिंदों, समझ आया, मजे आ रहे हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही आपको मैं जितनी पेडिग्री सॉल्व करूंगी, आपको ऐसे ही उन्हें ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, चारों तरीके से सॉल्व करके देखना है। मैं आपको एक तरीका क्लास में बताऊंगी, बाकी 3 आप खुद होमवर्क की तरह करोगे। जितना करोगे उतना प्रैक्टिस होगी। चलो जैसे अपन सपोज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से करके दिखाती हूं। मैं आपको सब तरीके से सिखा रही हूं, देख लो। अब आप इसमें भी जानते हो कि मेल में तो वही कहानी होती है कि एक्स वाई नॉर्मल और एक्स डैश वाई बीमार, चाहे डोमिनेंट था चाहे रेसेसिव था। फीमेल में कहानी बदल जाती है, एक्स एक्स तो नॉर्मल है, पर अगर एक भी एक्स गड़बड़ आ जाए, या दोनों एक्स गड़बड़ आ जाए तो वो बीमार हो जाएगी, क्योंकि ये डोमिनेंट डिजीज है। यानी मुझे ये पक्का पता है कि ये ऐसा ही होगा और मुझे पक्का पता है ये ऐसा ही होगा। लेकिन फीमेल जो नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल वाली, वो पक्का ऐसी होगी, ये भी मुझे पता है। और जो बीमार है वो ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। अब मेरे प्यारे नादान परिंदों, अगर मम्मी पापा ऐसे हैं तो ऐसी बेटी तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी बेटी तो पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसा बेटा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा पूरी तरीके से नॉर्मल है। आया मजा? आया आनंद की नहीं आया? दिमाग खुला कि नहीं खुला? मतलब समझ आया? पेडिग्री का मतलब है
पूरा सॉल्व होना चाहिए, सब पॉसिबल होना चाहिए, तो उस तरह की बीमारी पॉसिबल है। स्वागता बेटा बिल्कुल हार्ड नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने लास्ट टू लास्ट क्लास पढ़ी हुई है लेक्चर नंबर 10 तो मुश्किल नहीं है, वो नहीं आता तो फिर मुश्किल है। मजे आ गए? मैंने आपको एक ही पेडिग्री के अंदर वाई लिंक्ड समझा दिया, साइटोप्लाज्मिक समझा दिया, ऑटोसोमल रेसेसिव से करके दिखा दी, ऑटोसोमल डोमिनेंट से करके दिखा दी, एक्स लिंक रेसेसिव से करके दिखा दी, एक्स लिंक डोमिनेंट से करके दिखा दी, और मैंने प्रूव कर दिया कि अगर किसी का इस तरह का फैमिली ट्री है तो 100% ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है कोई। अब वो कुछ भी हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, अल्कैप्टोन्यूरिया, वो अलग कहानी है। मजे आ गए? चलो अब ये बेटा मैं एक आपके लिए ना ब्लैंक छोड़ देती हूं, ब्लैंक। आप इसे खुद से घर पे फिर बनाते रहना, चलेगा? किसी को प्रिंट आउट लेना हो तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देती हूं होमवर्क के लिए, ठीक है? चलो आ जाओ, सेकेंड पेडिग्री करते हैं। सेकेंड, ये रही सेकेंड पेडिग्री, करिए, चलिए ट्राई करिए। यहां बेटा ये सब गोल जो हैं ऐसे हैं, बनाओ, चलो बनाओ, खुद से ट्राई करो, टाइम दे रही हूं, ध्यान से बनाना। देखो सुन लो, ये बीमार मम्मी की शादी नॉर्मल पापा से हुई तो इनके एक बेटी नॉर्मल, एक बेटा नॉर्मल, एक बेटी नॉर्मल, एक बेटा नॉर्मल हुआ। ध्यान से सुनो, इस बेटी की शादी इस हस्बैंड से हुई, इस हस्बैंड की शादी वाइफ से हुई, इस बेटी की शादी इस आदमी से हुई, इस आदमी की शादी इस लड़की से हुई। इनके 2 बच्चे हुए, 2 बेटियां हुई, एक नॉर्मल एक बीमार। इनके 2 बेटे हुए, एक नॉर्मल एक बीमार। इनकी 2 बेटी हुई, एक नॉर्मल एक बीमार। इनकी एक बेटी और एक बेटा हुआ, लड़के को बीमारी थी, डिजीज्ड था। नाउ इन दोनों की जब शादी हुई तो बेटा बीमार, बेटी नॉर्मल। अच्छा, इस बेटे ने अपनी कजन से शादी करी है, देखो कंसैंगुइनस मैरिज, तो इनका लड़का भी बीमार पैदा हुआ, बीमारी थी, लड़की को भी बीमारी थी। और इधर इसने किसी लड़की से जब शादी की तो उसका बेटा बीमार था, बेटी नॉर्मल थी। यानी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन। करो सवाल अपने आप से और कोशिश करो इसे सॉल्व करने का। मैं आपको एक तरीके से सिखाऊंगी, फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी ट्राई करिएगा, बहुत मजे आएंगे। सबसे पहले अपने आप से पहला क्वेश्चन पूछो, बोथ सेक्स अफेक्टेड? यहां डॉटर्स और सन्स सब अफेक्टेड है, बोथ सेक्स अफेक्टेड, यानी इट इज नॉट वाई लिंक्ड। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मम्मी बीमार है बेटा, देखो ध्यान से, पहली वाली मम्मी को देखो, मम्मी बीमार है पर बेटी, बेटा, बेटी, बेटा सब नॉर्मल हैं, चिल्ड्रन नॉर्मल, यानी ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है, क्रॉस। यहां भी देखो, मम्मी नॉर्मल पर एक बेटा बीमार, मम्मी नॉर्मल दोनों बच्चे बीमार, मम्मी नॉर्मल एक बेटा बीमार, यानी ये साइटोप्लाज्मिक नहीं है। अब इस पूरी जनरेशन में बीमारी नहीं आई, इसे बोलते हैं स्किपिंग ऑफ जनरेशन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन प्रेजेंट, यानी मेरा दिमाग थोड़ा सा रेसेसिव की तरफ जाएगा, ठीक है। क्या नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे हुए हैं? नॉर्मल पेरेंट्स के, इनके, हाँ, नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बेटी, नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बेटा, नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बेटा, नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे, नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बेटा हुए हैं। सो डिजीज्ड चिल्ड्रन बॉर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स। तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये रेसेसिव तो पक्का है, डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है। क्या कुछ ऐसा है कि मां से बेटे में और बेटे से बेटी में? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्रिस क्रॉस भी नहीं दिख रहा है, क्रिस क्रॉस भी नहीं दिख रहा है। तो मेरा ज्यादा दिमाग ऑटोसोमल रेसेसिव की तरफ जाएगा। बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव के अंदर सॉल्व करना है, ऐसे तुक्का मार के लिख नहीं देना। हम जानते हैं स्मॉल ए बीमार होता है और कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल होता है। जितने भी बीमार हैं वो सब स्मॉल ए हैं। जितने भी बीमार हैं, जो कंफर्म पता है बेटा उसको पहले लिख दो, जो कंफर्म मालूम है जरा उनको भर दीजिए, जितना भी कंफर्म मालूम है।
देखो मेरे सॉल्व करने का तरीका बताती हूं। मैं बेटा नीचे से ऊपर जाती हूं, कई लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, मैं नीचे से ऊपर जाती हूं। इट वर्क्स वंडरफुली। मैं कैसे सॉल्व करती हूं? मैं नीचे से ऊपर जाती हूं और यहां से ऐसे जाना शुरू करती हूं। देखो अगर ये स्मॉल ए है तो एक मम्मी से आया होगा एक पापा से, पर मम्मी पापा नॉर्मल है यानी जरूर ऐसे होंगे। क्या ऐसी नॉर्मल बेटी हो सकती है? हो सकती है। हो सकता है दोनों कैपिटल ए हो सकता है एक कैपिटल ए स्मॉल ए हो, अभी पता नहीं चलेगा, जब इसकी शादी बच्चे होंगे तो कंफर्म होगा। ठीक है, नाउ अगर ऐसी बेटी है तो एक मम्मी से एक पापा से आएगा, पर वो नॉर्मल है यानी जरूर ऐसे होंगे। क्या उनके ऐसे लड़की हो सकती है? हाँ हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, अगर ऐसा है तो स्मॉल ए तो पक्का मम्मी से आया है, तो जरूर कैपिटल ए पापा से आया होगा। मुझे नहीं पता पापा कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए है, मैं अभी नहीं बता सकती। चलो अगर ये स्मॉल ए है तो एक मम्मी से एक पापा से आया होगा, पर वो नॉर्मल है तो जरूर ऐसे होंगे। हाँ ऐसी बेटी हो सकती है। नाउ अगर ये स्मॉल है एक मम्मी से एक पापा से आया होगा, लेकिन वो नॉर्मल है यानी जरूर ऐसे होंगे, और इनके ऐसा लड़का हो सकता है। अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, एक मम्मी से आया है एक पापा से आया है, ठीक है, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये स्मॉल ए है एक मम्मी से पापा से आएगा, पर वो नॉर्मल है तो ऐसे होंगे, ऐसा बेटी हो सकती है। अगर ये ऐसा है एक मम्मी से और एक पापा से, हो सकता है। अगर ये स्मॉल ए एक पापा से एक मम्मी से, पर मम्मी नॉर्मल है, ये बेटी कैसी होगी? जरूर पापा से तो एक स्मॉल ए आएगा ही आएगा, मम्मी से जरूर कैपिटल ए आया होगा, तभी वो नॉर्मल है। अगर मम्मी से भी स्मॉल ए आता तो वो बीमार हो जाती। अगर ये स्मॉल ए है तो एक मम्मी पापा से आएगा, पर वो नॉर्मल है, ये कैसी होगी? ये कैपिटल ए भी हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकती है। जब इसकी शादी बच्चे होंगे तो आगे बता पाएंगे। यानी इसके पापा बेटा ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, हम अभी नहीं बता सकते कैसे हैं, बट हाँ पेडिग्री फिल हो रही है, ऑटोजोमल रेसेसिव तो पक्का है। आ गया समझ में? आया समझ में? फिल करके देखा सबने? आ रहा है बेटा समझ में? अब आपका होमवर्क है कि आप इसी को ऑटोजोमल डोमिनेंट से ट्राई करना। जब आप ऑटोजोमल डोमिनेंट से ट्राई करोगे, मैंने इसका वो खींचा है क्या एक? नहीं लिया ना मैंने, नहीं लिया। चलो कोई नहीं, एक इसकी कॉपी बना देती हूं मैं। ठीक है, एक कॉपी बना देती हूँ। आओ चलो अपन मिलकर जरा ऑटोजोमल डोमिनेंट से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अपन ऑटोजोमल डोमिनेंट से जरा ट्राई करते हैं। चलो करते हैं एक बार ट्राई। उप सॉरी, एक बार ऑटोसोमल डोमिनेंट से ट्राई करते हैं। क्या हर्ज है ट्राई करने में? कोई हर्ज नहीं है, करना है ट्राई, तभी तो प्रैक्टिस होगी अपनी। ऐसे पहले ही मत बोलो नहीं है नहीं है, पहले ही मत बोलो बेटा नहीं है नहीं है। ट्राई करो, मैं आपके लिए ब्लैंक भी छोड़ दूंगी। आपको सिखा रही हूं मैं कैसे अटकती है पेडिग्री। अगर पेडिग्री अटक गई, अगर पेडिग्री अटक गई तो समझ लो कि वो उस तरह की बीमारी नहीं है, वरना पेडिग्री अटकेगी नहीं। चलो आओ ऑटोजोमल डोमिनेंट से ट्राई करो, इसीलिए टाइम दे रही हूं मैं आपको क्लास में। कोई जादू नहीं है, जितना जादू हो सकता था वो सारा बता दिया है मैंने आपको। चलो सपोज ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसमें मैं जानती हूं स्मॉल ए 100% नॉर्मल है, बाकी एक भी कैपिटल ए आ जाएगा तो बीमार हो जाएगा। हमेशा वो चीज पहले फिल करो जो कंफर्म होती है। मेरी बात फिर से सुन लो, स्मॉल ए बीमार है ऑटोसोमल रेसेसिव में कंफर्म, और स्मॉल ए नॉर्मल है ऑटोसोमल डोमिनेंट में कंफर्म। यानी जितने भी नॉर्मल है वो स्मॉल ए हैं, जितने भी नॉर्मल है वो स्मॉल ए हैं, जितने भी नॉर्मल हैं वो स्मॉल ए हैं। एक बार भर देते हैं, देखते हैं ना, प्रूव करना है, अपन साइंटिस्ट हैं, प्रूव करते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है स्मॉल ए। अब देखो, अब देखो बीमार कुछ भी हो सकते हैं, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। आओ करके देखते हैं, सुनो बेटा, अगर ये स्मॉल ए हैं तो इनके ऐसा बच्चा पॉसिबल ही नहीं है। बात खत्म हो गई,
बात खत्म हो गई बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये स्मॉल है तो ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता। डिजीज चाइल्ड कैन नॉट बी बोर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, यही तो बताया है मैंने। अगर ये ऐसे हैं तो ऐसा बेटा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये ऐसे हैं तो ऐसे लड़का लड़की पॉसिबल ही नहीं है। आया समझ में? यानी इट इज नॉट ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब आप इसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से भी ट्राई करना, एक्स लिंक्ड रेसेसिव से भी ट्राई करना, जो मैंने आपको सिखाया है। कितने लोग वादा कर रहे हैं मुझसे कि हाँ मैम करेंगे? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? जरा थम्स अप की बरसात कर दो। ऐसे ही तो होता है बेटा, पेडिग्री ऐसे ही प्रैक्टिस होती है। चलो आ जाओ, थर्ड पेडिग्री आपके लिए। थर्ड पेडिग्री मैं इनको ना ये वो नहीं करती, ज्यादा सुंदर सुंदर नहीं सजाती। एक तो मैं आपको होमवर्क दूंगी इसमें, उसके लिए लगा देती हूं, ये रही। करो ट्राई, पूछो अपने आप से सारे प्रश्न, करो ट्राई बेटा, करो ट्राई। थर्ड पेडिग्री देखते हैं किसकी है। थर्ड पेडिग्री, थर्ड पेडिग्री। चलो फिर से अपने आप से सवाल पूछते हैं। लड़का लड़की दोनों में है, मेल फीमेल दोनों में है, बोथ सेक्स अफेक्टेड, यानी वाई लिंक्ड डिजीज नहीं है, नॉट वाई लिंक्ड। ठीक है, खुश हो गए। चलो, मम्मी नॉर्मल है पर कुछ बच्चे बीमार हैं और कुछ बच्चे नॉर्मल भी हैं। मदर नॉर्मल, ऑल चिल्ड्रेन नॉट नॉर्मल, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है। चलो, फर्स्ट जनरेशन में बीमारी, सेकंड जनरेशन में बीमारी, थर्ड जनरेशन में बीमारी, फोर्थ जनरेशन में बीमारी, यानी स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है। और अगर ये एब्सेंट है, यानी थोड़ा थोड़ा दिमाग मेरा डोमिनेंट की तरफ जाएगा, पर मैंने कहा था ये 100% प्रूफ, फुल प्रूफ बात नहीं होती है। चलो नाउ, कहीं पर भी नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे दिख रहे हैं क्या? नॉर्मल पेरेंट्स के नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल पेरेंट्स के नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल पेरेंट्स के नॉर्मल बच्चे, यानी डिजीज्ड चिल्ड्रन नॉट बॉर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स। नॉर्मल पेरेंट्स के नॉर्मल बच्चे ही हैं बेटा, नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे नहीं है। तो अब मेरा दिमाग काफी हद तक समझ गया है कि 100% ये डोमिनेंट है। लेकिन मुझे ये नहीं पता ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो दोनों ट्राई करना पड़ेगा। अब आप देखकर भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आपको दोनों से ट्राई करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दोनों से ट्राई करके दिखाती हूं, मैं एक बार आपको दोनों से ट्राई करके दिखाती हूं। अगर मैं मानूं कि ये अगर मैं मानूं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मैं मानूं, तो इसमें स्मॉल ए नॉर्मल होता है और कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए डिजीज्ड होता है। यानी कंफर्म मुझे ये पता है कि जितने भी नॉर्मल हैं वो सारे स्मॉल ए हैं। मेरी आदत है कि मैं नीचे से स्टार्ट करती हूं, तो मैं सारे नॉर्मल के अंदर स्मॉल ए लिख देती हूं। चलो करो करो बेटा, करो, सॉल्व करो, बैठो मत। पेडिग्री सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है, पेन चलाना पड़ेगा। चलो, अब बीमार इन दो में से कुछ भी हो सकता है, यहां मेल फीमेल का पंगा नहीं है, एक्स वाई एक्स एक्स वो चक्कर नहीं है, ऑटोसोमल मान रही हूं मैं। चलो अब ध्यान से देखो, यहां से देखते हैं। देखो बेटा, अगर ये मम्मी स्मॉल है, एक बेटा बेटी में जाएगा, यानी अगर ये बीमार है तो ये ऐसे वाले बीमार है। अगर ये ऐसे बीमार है, स्मॉल ए मम्मी से आया है तो कैपिटल ए पापा से आया होगा। ठीक है, यानी पापा भी बीमार हो जाएंगे। अब कैसे बीमार होंगे भाई? पापा के पापा स्मॉल ए है, तो उनसे एक स्मॉल ए तो पक्का आएगा, उनसे तो स्मॉल ए ही आएगा, यानी ये कैपिटल ए मम्मी से आया होगा। अब मम्मी कैसी होगी, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? भाई इस डॉटर को देखो, इसमें स्मॉल ए तो पापा से आया है, तो दूसरा स्मॉल ए जरूर मम्मी से आएगा, तो मम्मी ऐसी होगी। अब ये मम्मी के मम्मी स्मॉल ए तो मम्मी से तो स्मॉल ए आएगा, यानी एक कैपिटल ए पापा से आया होगा, तो ये हो सकता है। ठीक है, अगर ये स्मॉल ए है तो एक मम्मी से आया तो एक पापा से आएगा, पर पापा बीमार है तो ऐसे होंगे।
ठीक है, इसके अंदर मम्मी से स्मॉल ए आएगा, जरूर पापा से कैपिटल ए आएगा, तो ये बीमार हो गया। नाउ इसके अंदर मम्मी से स्मॉल ए आया है तो कैपिटल ए पापा से आया होगा, ठीक है, ये बीमार है, मम्मी से स्मॉल ए आएगा, पापा से कैपिटल ए आया होगा, तभी बीमार है, वरना नॉर्मल होती। इसके पास दोनों से स्मॉल ए, इसके पास दोनों से स्मॉल ए, नॉर्मल हो सकता। इसके पास मम्मी के पास दोनों स्मॉल है तो एक स्मॉल ए मम्मी से आएगा तो पापा से कैपिटल ए आया होगा, बिल्कुल पॉसिबल है। स्मॉल ए, ठीक है, इसके पास स्मॉल ए, एक पापा से आया होगा एक मम्मी से, पर मम्मी बीमार है तो ऐसी ही जरूर होंगी। ऐसी है तो मम्मी से ये आया होगा और पापा से कैपिटल ए आया होगा, हो सकता है। नाउ यहां देखते हैं, यहां ये स्मॉल ए है तो बच्चे में, लड़की में मम्मी से स्मॉल ए आएगा, पर वो बीमार है तो जरूर ऐसी होगी, यानी पापा से कैपिटल ए आया होगा। अब पापा कैसे होंगे? इस पापा की पापा और मम्मी ऐसे हैं तो पापा से स्मॉल ए आएगा, मम्मी से कैपिटल ए, तो बीमार होंगे, ठीक है। ये स्मॉल ए है, एक मम्मी से तो पक्का स्मॉल ए आएगा, एक पापा से आया होगा तो पापा हेटेरोजाइगस, तो बिल्कुल ही ऑटोसोमल डोमिनेंट की पेडिग्री है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ अग्री करते हैं, जरा यस या थम्स अप दे दो, क्योंकि मुझे पता नहीं आप लोग मुझे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, भाग तो नहीं गए हो, क्लास में हो या नहीं हो। बेटा ये टॉपिक इससे इजी वे में नहीं पढ़ा जा सकता है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, कलम चलानी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा, पेपर पे लिखना पड़ेगा, गलतियां होंगी और उससे सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसे घर पर ऑटोसोमल रेसेसिव से भी ट्राई करना, जहां स्मॉल ए बीमार होंगे तो सारे बीमार में स्मॉल ए लिख देना, और देखना कि नॉर्मल वाले कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए पेडिग्री अटक तो नहीं रही है। आ रहा है मजा? क्या बात है। चलो मैं एक और तरीके से करके दिखाती हूं। सपोज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सपोज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में बेटा हम जानते हैं कि मेल एक्स वाई नॉर्मल होता है और एक्स डैश वाई बीमार होता है। बेटा चाहे एक्स लिंक डोमिनेंट हो चाहे एक्स लिंक रेसेसिव हो, मेल नॉर्मल एक्स वाई होता है और मेल बीमार एक्स डैश वाई होता है, ये हम सब जानते हैं। यानी जितने भी नॉर्मल मेल हैं उन्हें आप एक्स वाई लिख दो, जितने भी नॉर्मल मेल्स हैं उन सबको आप एक्स वाई लिख दो, और जितने भी बीमार मेल हैं उन सबको एक्स डैश वाई लिख दो, जितने भी बीमार मेल्स हैं उन सबको एक्स डैश वाई लिख दो। ये तो कंफर्म है, चाहे बेटा रेसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो सेम रहता है। नहीं बेटा मम्मी नॉर्मल है और दो बेटियां बीमार हैं, एक बेटी नॉर्मल है, साइटोप्लाज्मिक नहीं है, ये उसी को सॉल्व करके दिखा रही हूं जो अभी अभी दिखाई थी। फीमेल में क्या होता है बेटा, डोमिनेंट का मतलब एक्स एक्स नॉर्मल है, और अगर एक भी एक्स गड़बड़ आ गया, एक भी एक्स या दोनों एक्स गड़बड़ आ गए तो बीमार है। यानी कंफर्म क्या पता है, कंफर्म कि अगर नॉर्मल है तो एक्स एक्स ही होगी। जो बेटा कंफर्म पता है ना उन बातों को भर लो, जो कंफर्म पता है उन बातों को लिख लो, जो कंफर्म पता है। कंफर्म तो मुझे ये पता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ये पेडिग्री पॉसिबल नहीं है, मेरी नजर, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मेरी आंखों ने आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, मेरी आंखों ने पकड़ लिया कि भैया ये बच्चा, ये लड़का पैदा नहीं हो सकता। ये लड़का कैसे पैदा हो सकता है? माँ एक्स एक्स है, पिताजी के पास तो वाई आता है पिताजी से, और माँ से एक्स आता है, तो ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता, ये एक्स लिंक डोमिनेंट हो ही नहीं सकती। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया, वो मेरी आंखों ने झट से ये पकड़ लिया। आप नीचे से भी ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, वो आप ट्राई करना। अब आपको नीट देना है ना, मैं सारी गलतियां नहीं बता रही हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूं कि पेडिग्री सॉल्व करते कैसे हैं। मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रही हूं बेटा कि करते कैसे हैं।
ये बेटी तो हो सकती है बेटा एक्स डैश एक्स बीमार, ये भी हो सकती है एक्स डैश एक्स बीमार, ये बेटी भी पॉसिबल नहीं है, ये बेटी भी पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि एक पापा से आएगा और पापा के पास एक्स डैश है, तो ये बेटी भी पॉसिबल नहीं है पैदा होना ऐसी बच्ची। हाँ, अब आपको इसे ऑटोसोमल रेसेसिव से भी करना है और आपको इसे एक्स लिंक रेसेसिव से भी करना है, आपको इसे ऑटोसोमल रेसेसिव से भी करना है और एक्स लिंक रेसेसिव से भी करना है। मैं लिख भी देती हूं कि होमवर्क में क्या क्या करना है, 2 मिनट दो, मैं लिख भी देती हूं। फर्स्ट वाली तो हो ही गई है, सेकंड मैंने ऑटोसोमल रेसेसिव से कर दी थी, ऑटोसोमल डोमिनेंट से कर दी थी, तो आपको इसे एक्स लिंक्ड रेसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट दोनों से ट्राई करना है। अच्छा एक बात और बता दो बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पेडिग्री ऑटोसोमल रेसेसिव से भी आ जाए और एक्स लिंक्ड रेसेसिव से भी आ जाए। जी हाँ, ऐसा भी कई बार हो सकता है कि एक ही फैमिली में इनमें से कोई भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, पेडिग्री सॉल्व हो सकती है, पहले ही बता दूं, बड़ा ध्यान से सॉल्व करना। चलो थर्ड हो गई सॉल्व अपनी, चलो फोर्थ पेडिग्री ट्राई करो, आपको टाइम दे रही हूं, करो ट्राई। पहला प्रश्न पूछो अपने आप से, पूछो भाई अपने आप से पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, बोथ सेक्स अफेक्टेड, पूछो अपने आप से पहला प्रश्न। पापा बेटे बेटे बेटे, एक भी लड़की में बीमारी नहीं आई। देखो बेटा, पापा बीमार सारे बेटे बीमार, पापा नॉर्मल सब बेटे नॉर्मल, पापा नॉर्मल बेटे नॉर्मल, पापा बीमार बेटा बीमार, पापा बीमार बेटा बीमार, पापा बीमार बेटा बीमार, पापा नॉर्मल बेटा नॉर्मल, पापा नॉर्मल बेटा नॉर्मल, पापा बीमार बेटियां नॉर्मल, बेटा होता तो बीमार होता, यानी अगर पापा बीमार सारे बेटे बीमार, सिर्फ मेल्स में है, बोथ सेक्स अफेक्टेड नो, ये है वाई लिंक्ड। जी हाँ बेटा, ये कोई ना कोई वाई लिंक्ड वाला बीमारी है, होलैंड्रिक डिजीज है, जैसे कि हाइपर ट्राइकोसिस अपन ने पढ़ा था, उसकी पेडिग्री है। अब आप इसे होमवर्क दे रही हूं बेटा, होमवर्क दे रही हूं, आप इसे ऑटोसोमल रेसेसिव से भी ट्राई करो, ऑटोसोमल डोमिनेंट से भी ट्राई करो, एक्स लिंक रेसेसिव से भी ट्राई करो, एक्स लिंक डोमिनेंट से भी ट्राई करो, देखो क्या ये उनसे भी बनती है, वो अब आपको देखना है, वो आपको देखना है। होलैंड्रिक तो पक्का है, ऐसे ही तो प्रैक्टिस होगी आपकी, करके देखना, वाइलिंग तो है पर ये भी करके देखना, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट पेडिग्री, ये रही फिफ्थ पेडिग्री, चलो टाइम दे रही हूं, करो। पापा बीमार तो बेटा बीमार, पापा नॉर्मल तो बेटा नॉर्मल, वाइलिंग। मम्मी बीमार तो सारे बच्चे बीमार, मम्मी नॉर्मल तो सारे बच्चे नॉर्मल, ये होता है साइटोप्लाज्मिक। करो करो कोशिश करो, पहला वही प्रश्न है अपना, बोथ सेक्स अफेक्टेड है क्या, देख लो, लड़कों में भी है लड़कियों में भी है, तो वाई लिंक नहीं है, नॉट वाई लिंक। चलो ठीक है, मम्मी नॉर्मल है तो बेटी नॉर्मल भी है, और बेटा बीमार बेटी बीमार, मतलब कुछ बच्चे बीमार कुछ बच्चे नॉर्मल, तो नॉट साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन है क्या, आओ चलो देख लेते हैं। नहीं, सारी जनरेशन में बीमारी है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन अगर होती है तो दिमाग रेसेसिव की तरफ जाता है, नहीं होती है तो दिमाग डोमिनेंट की तरफ जाता है, पर ये फुल प्रूफ नहीं है। नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे हुए हैं क्या, नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बेटा हुआ है, और नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चा हुआ है, सो डिजीज्ड चिल्ड्रन बॉर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स। मैंने आपसे कहा था ये फुल प्रूफ है, ऐसा डोमिनेंट में हो ही नहीं सकता, ऐसा रेसेसिव में ही होता है, ये फुल प्रूफ है, यानी ये है तो पक्का रेसेसिव।
क्रिस क्रॉस दिख रहा है क्या? बेटे से बेटी में, बेटी से बेटे में, पापा से बेटी में, बेटी से बेटे में, बेटे से फिर बेटी में। हाँ दिख रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा क्रिस क्रॉस तो दिख रहा है, क्रिस क्रॉस प्रेजेंट। तो मेरा दिमाग एक्स लिंक्ड रेसेसिव की तरफ ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा। ठीक है जी, चलो एक्स लिंक्ड रेसेसिव की तरफ। नाउ एक्स लिंक्ड रेसेसिव में मुझे पता है कि मेल्स जो हैं वो एक्स वाई नॉर्मल होता है और एक्स डैश वाई बीमार होता है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो। तो जितने भी नॉर्मल मेल्स हैं वो एक्स वाई हैं और जितने भी बीमार मेल्स हैं वो एक्स डैश वाई हैं। तो मैं एक बार ये लिख लेती हूं पहले, जितने भी बीमार मेल हैं वो एक्स डैश वाई हैं और जितने भी नॉर्मल मेल्स हैं वो एक्स वाई हैं। ये तो हमें कंफर्म पता होता है, ठीक है। अब फीमेल के अंदर एक्स एक्स बीमार नॉर्मल होती है और एक्स डैश एक्स भी नॉर्मल होती है, क्योंकि करियर है पर है तो नॉर्मल ही। केवल एक्स डैश बीमार होती है, यानी जितनी भी बीमार फीमेल्स हैं वो 100% एक्स डैश हैं, वो 100% एक्स डैश हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर नॉर्मल मुझे नहीं पता बेटा, नॉर्मल इनमें से कुछ भी हो सकती है फीमेल, वो मुझे नहीं पता। अब मैं पेडिग्री सॉल्व करती हूँ। क्या ये एक्स डैश हो सकती है, एक पापा से आ गया एक मम्मी से, पर मम्मी नॉर्मल है तो जरूर करियर होगी, तो ऐसी बेटियां हो सकती हैं, ठीक है। इसमें वाई पापा से आया होगा तो मम्मी से एक्स डैश आया होगा, पर मम्मी नॉर्मल है तो करियर होगी, यानी ये बेटी कैसी होगी, एक एक्स पापा से आएगा। अब बेटा ये ऐसी भी हो सकती है या ऐसी भी हो सकती है, मुझे अभी नहीं पता, जब इसकी शादी बच्चे होंगे तो पता चलेगा। ये बेटी में पापा से तो एक्स डैश ही आया होगा, यानी एक एक्स मम्मी से आया होगा, ठीक है। मम्मी एक्स एक्स है कि एक्स डैश एक्स है मैं अभी नहीं बता सकती, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पापा से वाई आया मम्मी से एक्स डैश आया, पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है, एक्स डैश पापा से आया एक्स डैश मम्मी से आया, पर मम्मी नॉर्मल है तो जरूर ऐसी होगी, ठीक है। क्या नॉर्मल बेटी पैदा हो सकती है? एक्स डैश पापा से आया और नॉर्मल है, यानी मम्मी से एक्स ही आया होगा, ठीक है। क्या ऐसा बेटा हो सकता है, पापा से वाई आ जाएगा और मम्मी से एक्स डैश? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इसमें पापा से वाई आया और मम्मी से एक्स डैश, यानी अब मुझे पता चल गया कि मम्मी जरूर करियर है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। यहां पर वाई पापा से आया मम्मी से एक्स डैश, पर मम्मी नॉर्मल है तो ऐसी होगी, और हाँ इनके बीमार बेटी हो सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है, पापा से वाई आया मम्मी से एक्स डैश? पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है, वाई पापा से आया एक्स मम्मी से आया? कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो कहां गड़बड़ हुई है, बताओ मुझे कहां गड़बड़ करी मैंने इस पेडिग्री के अंदर। देखो बेटा देखो, देखिए प्लीज एक बार, कहां गड़बड़ हो रही है इस पेडिग्री के अंदर, क्योंकि ये तो अटक गई, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। कहां गड़बड़ करी है, देखो आपके लिए मैंने ये पहेली रखी है। देखिए देखिए देखिए, देखो यहां पर एक्चुअली एक ही बेटा होगा इनके, ये गड़बड़ हो जाएगी वरना तो। यहां कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ आई थिंक उसने वो गड़बड़ करा है, ये टाइपिंग में मिस्टेक करी है, ये भी बीमार होगा, ये बीमार होगा बेटा। अब पापा से वाई वाई आ जाएगा, मम्मी से एक्स डैश आ जाएगा, है ना, और पापा भी एक्स डैश वाई होंगे, तो यहां इनके पापा से वाई और इनके मम्मी से एक्स डैश। अब बनेगा बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं है, चलो ये भी पॉसिबल है, ठीक है।
अब ये पॉसिबल है एक्स डैश वाई, वाई पापा से आया, एक्स डैश मम्मी से आया, पर मम्मी नॉर्मल है तो हेट्रोजाइगस होगी, और पापा से एक्स और मम्मी से एक्स डैश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा बेटा हो सकता है क्या? हाँ, पापा से वाई और मम्मी से एक्स। ये देखो बेटा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाती हूं आपको, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, फादर से डॉटर में, डॉटर से बेटे में, बेटे से उसकी बेटी में, ये रहा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ऐसा यहां देखो, पापा से बेटी में, बेटी से उसके बेटे में, ये रहा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, डन है। अब आपका होमवर्क है कि आपको इसी पेडिग्री को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से भी करना, इसे ऑटोजोमल रेसेसिव भी करना, इसे ऑटोजोमल डोमिनेंट भी करना, देखना ये कहां अटक रही है, ये आपका होमवर्क है। और मैं फिर कह रही हूं, एक ही पेडिग्री दो तरह की बीमारी की भी हो सकती है। आ गए, मजे आ गए? एक्स लिंक रेसेसिव, आंसर तो ये हो गया बेटा, ये हो गया आंसर, तो इस पेडिग्री का तो आंसर हो गया एक्स लिंक रेसेसिव। ठीक है, चल आ जाओ, सिक्स्थ पेडिग्री करिए ट्राई। चारू क्वेश्चन ही तो करा रही हूं, और क्या करा रही हूं बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है चारू जी, क्वेश्चन ही तो है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आएगा पेडिग्री सॉल्व करने वाला, ये क्वेश्चन ही है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूं, खाली पोल ही तो नहीं लगा रही हूं। इतना क्रिबिंग जीवन कैसे जियोगे? बहुत दुख होता है मुझे आप लोगों को देखकर, सच में। बेटा हमेशा जो नहीं है उसको पाने की उम्मीद। थ्योरी पढ़ाओ तो क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन कराओ तो थ्योरी पढ़ाओ, थ्योरी क्वेश्चन कराओ तो और क्वेश्चन कराओ, या क्वेश्चन कर ज्यादा क्वेश्चन कराओ तो कम क्वेश्चन कराओ। क्या चाहते हो जीवन से आप? दोनों सेक्स अफेक्टेड है, यानी वाई लिंक्ड तो नहीं है। चलिए, मम्मी बीमार है पर कुछ बच्चे बीमार और कुछ बच्चे नॉर्मल हैं, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की भी नहीं है। कोई जनरेशन में स्किपिंग नहीं है, हर जनरेशन में कोई ना कोई बीमार है। जब स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होती है तो दिमाग थोड़ा सा डोमिनेंट की तरफ जाता है, हालांकि इस बात की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे, नॉर्मल के बीमार, नॉर्मल के बीमार नहीं, नॉर्मल के नॉर्मल, नॉर्मल के नॉर्मल, नॉर्मल के नॉर्मल, कहीं पर भी डिजीज चिल्ड्रन नॉट बॉर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स, ये मुझे 100% कंफर्म हो गया कि ये डोमिनेंट डिजीज की तरफ इशारा हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप इसे किससे भी शुरू कर सकते हैं, आप ऑटोसोमल डोमिनेंट से भी इसे ट्राई करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बोला है होमवर्क के अंदर, पर अभी हम इसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से ट्राई कर लेते हैं, सॉरी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से। आप जानते हो बेटा, एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर सारे मेल्स एक्स वाई होंगे जितने भी नॉर्मल हैं, तो मैं सारे नॉर्मल मेल्स में एक्स वाई लिख देती हूं, एक्स वाई। और जितने भी बीमार मेल्स हैं वो सारे एक्स डैश वाई होंगे, तो मैं उन्हें एक्स डैश वाई लिख देती हूं। हैंड राइटिंग यहां पर अच्छी लिखना वरना गलती हो सकती है, एक्स डैश वाई। हम जानते हैं कि इसके अंदर जो फीमेल है वो एक्स एक्स नॉर्मल है, एक्स एक्स नॉर्मल है, और बीमार वाली में चाहे 1x आए चाहे 2x आए, एक भी डैश आ गया तो बीमार है। मतलब मुझे पता है बेटा कि जो नॉर्मल फीमेल है वो 100% XX है, इतना मुझे कंफर्म पता है। जो मुझे कंफर्म पता है उसे मैं भर लूंगी, फिल कर लूंगी। अब मैं पेडिग्री ट्राई करके देखती हूं। अगर ये XX है, एक एक्स पापा से आएगा एक मम्मी से, पर मम्मी बीमार है, यानी दूसरा एक्स जरूर डैश होगा। हाँ, तो पापा से वाई और मम्मी से एक्स डैश, बीमार बेटा हो सकता है। अगर ये एक्स एक्स डैश है, पापा से एक्स ही आया होगा, मम्मी से एक्स डैश आएगा।
ये एक्स एक्स है, एक एक्स पापा से आया तो मम्मी से एक एक्स आएगा, यानी जरूर मम्मी करियर होगी। पापा से एक्स आया होगा तो मम्मी से एक्स डैश आएगा। ठीक है, एक्स 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 वाई ये तो सब नॉर्मल चल रहा है, एक्स 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 वाई ये भी नॉर्मल चल रहा है। अगर ये एक्स वाई है, पापा से वाई आएगा तो एक एक्स मम्मी से आएगा। अब मुझे पता चला कि मम्मी करियर है। ठीक है, करियर तो नहीं बोलते डोमिनेंट में, मतलब बीमार है, करियर नहीं बोलते डोमिनेंट में। अब एक्स डैश वाई, वाई पापा से आया, एक्स डैश मम्मी से आया, इधर एक्स पापा से आया पर ये बीमार है, यानी एक्स डैश मम्मी से आया होगा, तो हो सकती है। ठीक है, अब इसको पापा से एक्स डैश आएगा और मम्मी से एक्स आएगा, यानी ये जरूर हेट्रोजाइगस है। इसी तरह इसे एक एक्स डैश पापा से आएगा और मम्मी से एक्स आएगा, ये भी हेट्रोजाइगस है। ठीक है, ये बेटा हो सकता है पापा से वाई आएगा, मम्मी से एक्स डैश आ सकता है। ठीक है, यहां पापा से वाई आएगा, मम्मी से एक्स डैश हो सकता है। यहां देखो बेटा, पापा से एक्स डैश ही आएगा। अब देखो, मम्मी से एक्स डैश भी आ सकता है, मम्मी से एक्स भी आ सकता है। अभी मैं नहीं बता सकती जब तक इसके शादी बच्चे आगे ना हो। ठीक है, ये एक्स डैश पापा से, एक्स मम्मी से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां चलते हैं, ये तो सब नॉर्मल है ही। क्या ये पॉसिबल है पापा से वाई आया और मम्मी से एक्स डैश आया, और अगर ये एक्स एक्स है, पापा से एक्स आया, मम्मी से एक्स, यानी मम्मी हेट्रोजाइगस होगी। और यहां पापा से एक्स और मम्मी से एक्स डैश आया, बिल्कुल बिल्कुल ये है, एक्स लिंक डोमिनेंट तो पक्का है। कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है मेरे सीरियस वाले स्टूडेंट्स? जरा मुझे एक थम्स अप भेज दो। बताइए, मुझे एक थम्स अप भेज दो अगर आपको समझ आ रहा है। अब आपको इसे घर पर ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रेसेसिव और एक्स लिंक रेसेसिव से बेटा ट्राई करना है। आपको इसे ट्राई करके देखना है। आपको इसे ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इन सब से होमवर्क करके देखना है। ऐसे ही तो प्रैक्टिस होगी, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं ये। चलिए, सेवेंथ पेडिग्री करते हैं। सेवेंथ पेडिग्री, एक से फिर हम एनसीईआरटी की पेडिग्री सॉल्व करेंगे। पहले सेवेंथ पेडिग्री करो ट्राई। आ रहा है समझ में? बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आएंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने अपने को। यस, पहले बोथ सेक्स अफेक्टेड है तो वाई लिंक्ड नहीं है। अब देखो बेटा, मम्मी बीमार तो सारे बच्चे बीमार, मम्मी नॉर्मल तो सारे बच्चे नॉर्मल, मम्मी बीमार सारे बच्चे बीमार, मम्मी नॉर्मल सारे बच्चे नॉर्मल, मम्मी बीमार सारे बच्चे बीमार, यानी ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की पेडिग्री है। ये जो बीमारी है उसका जीन माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड वाला है। लेकिन आपको इसे होमवर्क दे रही हूं, आपको इसे ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव से भी ट्राई करना है। फंडा वही होगा बेटा। जब आप ऑटोजोमल रेसेसिव से करोगे, बड़ा ध्यान से सुनो, तो बीमार सारे स्मॉल ए होंगे, वहां मेल फीमेल का चक्कर नहीं है। और नॉर्मल कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी हो सकते हैं, वही देखना, चेक करना पड़ेगा। जब आप इसे ऑटोजोमल डोमिनेंट से ट्राई करोगे तो स्मॉल ए 100% नॉर्मल होंगे सारे, और बीमार कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे।
जब आप एक्स लिंक्ड रेसेसिव या डोमिनेंट करोगे तो बीमार मेल्स एक्स डैश वाई होंगे, नॉर्मल मेल्स एक्स वाई होंगे। लेकिन फीमेल में चेंज हो जाता है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, एक्स एक्स तो नॉर्मल है, पर अगर रेसेसिव है तो एक्स डैश एक्स नॉर्मल होगा और एक्स डैश बीमार होगा, और डोमिनेंट में एक्स डैश एक्स हो या एक्स डैश हो, दोनों ही बीमार होंगे। कितने स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से समझ आ गई है? मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए। और अब एनसीईआरटी की पेडिग्री सॉल्व करेंगे। पहले बेटा ये वाली पेडिग्री सॉल्व करनी है। 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो। बी वाली सॉल्व करेंगे, बी वाली, ये वाली सॉल्व करो। उन्हीं पॉइंट से सॉल्व करना जो मैंने सिखाए हैं, वन बाय वन सॉल्व करेंगे अपन। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं बोथ सेक्स अफेक्टेड, बोथ सेक्स अफेक्टेड। रेड वाला बीमार है, ब्लू वाला नॉर्मल है, तो यहां मेल भी बीमार है फीमेल भी बीमार है, यानी वाई लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है, नॉट वाई लिंक्ड। ठीक है, नाउ मम्मी नॉर्मल है पर कुछ बच्चे नॉर्मल हैं और कुछ बच्चे बीमार हैं, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी नहीं है। चल, स्किपिंग ऑफ जेनरेशन देखने को मिल रही है क्या? कोई ऐसी एक जेनरेशन जिसमें बीमारी ना हो? यहां बीमारी नहीं है, यानी मेरा दिमाग थोड़ा सा रेसेसिव की तरफ जाएगा। नाउ क्या नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं, नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बेटा बीमार बेटी पैदा हो रहे हैं, नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चा पैदा हो रहा है, डिजीज्ड चिल्ड्रन बोर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स। अब मेरा दिमाग 100% कन्विंस हो गया है कि ये रेसेसिव ही है, ये रेसेसिव ही है, ये तो मेरा दिमाग कन्विंस हो गया है। क्या यहाँ पे क्रिस क्रॉस दिख रहा है, पापा से बेटी में, बेटी से बेटे में? ऐसा कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। अगर मुझे क्रिस क्रॉस नहीं दिख रहा है मतलब एक्स लिंक्ड रेसेसिव की तरफ भी इशारा नहीं जा रहा है। डोमिनेंट है नहीं, एक्स लिंक रेसेसिव नहीं लग रही है। चलो आओ मैं ऑटोजोमल रेसेसिव से ट्राई करती हूं। ऑटोजोमल रेसेसिव के अंदर मैं जानती हूं स्मॉल ए बीमार होता है और नॉर्मल कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, यानी मुझे पक्का पता है कि जो डिजीज है वो स्मॉल ए है। आओ मैं पेडिग्री सॉल्व करने की कोशिश करती हूं। अगर ये स्मॉल ए है, मैं नीचे से शुरू करती हूँ लास्ट जनरेशन से, तो एक पापा से एक मम्मी से आया होगा, पर वो नॉर्मल है, यानी वो करियर वाले नॉर्मल होंगे। ये बेटियां कैसी होंगी? बेटा बीमार होती तो स्मॉल ए आता, पर ये नॉर्मल है। हो सकता है कैपिटल ए हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए हो, मैं अभी नहीं बता सकती जब तक इनकी शादी बच्चे आगे की कहानी ना पता हो। ठीक है, अगर ये स्मॉल ए है, या चलो इसको ले लेते हैं, अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए है तो एक पापा एक मम्मी से आया होगा, और अगर ये स्मॉल ए है ओ तो एक पापा और एक मम्मी से आया होगा। स्मॉल ए है, वो तो बीमार हो जाता। यहाँ तो कुछ पंगा है। क्या पंगा है? क्या पंगा है? देखो देखो कहाँ गड़बड़ हुई है, देखो देखो देखो, बताओ कहाँ गड़बड़ हुई है। कोई पंगा नहीं है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। देखो ना, ऐसे पेरेंट्स भी तो हो सकते हैं, यानी मम्मी पापा में से किसी एक से कैपिटल ए एक से स्मॉल ए आ गया, और मम्मी पापा दोनों से स्मॉल ए आ गया। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो अब ये कैसा होगा? ये नॉर्मल है, हो सकता है दोनों से कैपिटल ए आए, हो सकता है करियर हो। ऐसे ये भी हो सकता है दोनों से कैपिटल ए आए, हो सकता है करियर हो, यानी बिल्कुल ये ऑटोजोमल रेसेसिव है। और हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये सिकल सेल अनीमिया दिया हुआ है। आया समझ? यस, सबने बिल्कुल चैट में एकदम सही आंसरिंग करी है कि दोनों पेरेंट्स कैपिटल ए स्मॉल ए हैं। आइए यही सारे प्रश्न हम यहां पूछते हैं। ए
मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं, सो नॉट वाई-लिंक्ड, नॉट वाई-लिंक्ड। मम्मी बीमार तो कुछ बच्चे बीमार, कुछ बच्चे नॉर्मल, यानी नॉट साइटोप्लाज्मिक। स्किपिंग ऑफ बेटा बड़ा ध्यान से देखो, ये एक जनरेशन है और बेटा ये अलग जनरेशन नहीं है, फुल कॉन्सेंट्रेशन। इनके ये बच्चे हैं और इनके ये बच्चे हैं, मतलब ये सेकेंड जनरेशन है, ये पूरी की पूरी थर्ड जनरेशन है, ये पूरी की पूरी थर्ड जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है। वो तो डायग्राम में खिचड़ी ना पके तो उन्होंने नीचे बना दिया है, यानी स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, एब्सेंट है। और जब स्किपिंग नहीं होती तो दिमाग थोड़ा सा डोमिनेंट की तरफ जाता है, पर श्योर नहीं होता, कंफर्म नहीं होता है। क्या बीमार बच्चे हो रहे हैं नॉर्मल पेरेंट्स के? आओ देखें, नॉर्मल पेरेंट्स के नॉर्मल बच्चे हैं, सो डिजीज्ड चिल्ड्रन नॉट बॉर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स। और यहां मुझे कंफर्म हो गया कि ये डोमिनेंट है, पक्का डोमिनेंट। डोमिनेंट बेटा, डोमिनेंट के केस में वो क्रिस क्रॉस वाला पॉइंट जो है वो नहीं आता, क्रिस क्रॉस वाला पॉइंट एक्स लिंक्ड रेसेसिव में होता है, तो रेसेसिव में ही वो फिफ्थ पॉइंट आता है। चलिए, अगर मैं इसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट मान लूं तो स्मॉल ए 100% नॉर्मल है, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए बीमार होगा, मुझे नहीं पता, बट हाँ जितने भी नॉर्मल है वो सारे स्मॉल ए हैं, ये तो पक्की बात है, तो मैंने वो लिख दिए। यहां मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, ऑटोसोमल है। अब चेक करते हैं, अगर ये स्मॉल ए है, एक पापा से आया एक मम्मी से, पर मम्मी बीमार है तो ऐसी होंगी। और क्या ये बेटी पैदा हो सकती है? पापा से स्मॉल ए आएगा, जरूर मम्मी से कैपिटल ए आया होगा, ठीक है। यहां स्मॉल ए पापा से आया होगा, मम्मी से कैपिटल ए आया होगा, ठीक है। अगर ये स्मॉल ए है, एक पापा से तो एक मम्मी से, यानी मम्मी भी हेटेरोजाइगस होगी। ये स्मॉल ए भी हो सकता है और ये कैपिटल ए स्मॉल ए बीमार होगा, यानी बिल्कुल पॉसिबल है। और हमारी एनसीईआरटी में ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट की दी है। अब आपका होमवर्क है बेटा, आपका होमवर्क है, होमवर्क, कि आप इन पेडिग्रीज को ऑल टाइप्स से सॉल्व करना, यानी आप इसे भी ऑटोसोमल रेसेसिव एक्स लिंक डोमिनेंट से करके देखना, ये कहीं ना कहीं अटकेगी, और आप इसे भी ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक रेसेसिव से करके देखना, ठीक है। मजे आ गए? चलो अब आ जाओ, क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहां पर बेटा ये वाले डार्क वाले ये बीमार है, ये बीमार है बेटा, है ना, ये बीमार है सारा, चलो ये बीमार है, जो मैंने डार्क करे हैं। करिए ट्राई, करिए ट्राई, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, करो ट्राई। मजे आ गए? करिए ट्राई करिए। मजे आए ना? हाँ बहुत मजे आए। पापा बीमार तो सारे बेटे बीमार, बेटी एक भी बीमार नहीं है, फीमेल एक भी बीमार नहीं है, ये वाई क्रोमोसोम है। 80% ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप पे 2024 में भी क्वेश्चन आया है, आपने देखा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन बेटा। करिए प्लीज। देखो माँ का ब्लड ग्रुप ए दिया है, अब ए तो हमें पता है ए भी हो सकता है और ए ओ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर पापा का ए भी दिया है, यानी पापा का तो 100% यही है और कुछ हो ही नहीं सकता।
क्या बच्चे का नहीं हो सकता? क्या बच्चे का नहीं हो सकता? बेटा बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ओ के लिए दोनों के पास ओ होना चाहिए और पापा के पास एक भी ओ नहीं है। अगर मम्मी का ऐसा हुआ भी तो भी बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं हो सकता। आप चाहो तो पूरा पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो या कॉमन सेंस लगा सकते हो। 73% ने बिल्कुल सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, करिए ट्राई। हाँ जी स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन देखो, इसमें ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस होता है, यानी ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, यानी एसिडिक अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूट्रल अमीनो एसिड, और गैग का गुग हो जाता है एमआरएनए पर। सो ऑल, वैसे भी ऑल तो आपका फेवरेट ऑप्शन है। 80% ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। ये तो फेवरेट है ना ऑप्शन आप लोगों का, वो तो आप लगा ही देते हो हर जगह पे। हाँ जी देखो, टॉल लंबा है और फेमिनाइन कैरेक्टर्स है, ये क्लाइनफेल्टर में होता है। शॉर्ट स्ट्रेचर है और अंडर डेवलप्ड फीमेल कैरेक्टर्स है, ये टर्नर्स में होता है। और बाकी ये सब कुछ जो है वो डाउन सिंड्रोम में होता है। 72% ने बिल्कुल सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, करो ट्राई करो। ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन, अगर पापा में एक का बी है और एक का ए बी है। बेटा एक बात कंफर्म है कि ए बी तो ऐसा ही पॉसिबल है, हाँ बी ऐसा भी हो सकता है और बी ऐसा भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो अगर मैं ऐसा मान लू, अगर, तो ए बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा। और अगर मैं ऐसा मान लू, ऐसा, तो ए बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, अगेन ए बी हो जाएगा और बी बी हो जाएगा। यानी ये तो हो गए बी ब्लड ग्रुप, ये तो हो गए बी ब्लड ग्रुप, ये हो गए ए बी ब्लड ग्रुप, और ये हो गया ए ब्लड ग्रुप। यानी ये तीनों में से कोई भी हो जाएगा, ओ नहीं होगा। अगर ये पूछते कौन सा नहीं होगा तो ओ आंसर हो जाता। 86% ने सही कर दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। अगर होमोमॉर्फिक सेक्स ऑर्गन्स हैं, होमो, जैसे हमारे में फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, बर्ड्स में मेल्स के अंदर जेड जेड होता है, तो एक ही तरह का गैमीट बनता है,
बेटा एक गैमीट नहीं बनता, गैमीट तो बहुत सारे बनेंगे पर एक ही तरह का गैमीट बनेगा, वन टाइप। 74% ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करियर फीमेल से मेल को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, एक्स लिंक रेसेसिव, जहां पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। करियर मां से बच्चे में, मेल में जाती है। 78%, बहुत बढ़िया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। हस्बैंड नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव केवल ऐसा पॉसिबल है, और बेटा पॉजिटिव है। अब बेटा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर हस्बैंड ऐसा है बेटा तो बेटा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पापा से भी तो एक आएगा और पापा से तो स्मॉल डी आएगा, यानी जरूर जो मम्मी है वो या तो कैपिटल डी होगी या कैपिटल डी स्मॉल डी होगी। तो अगर मम्मी कैपिटल डी हुई तो भी ये बेटा बन जाएगा ऐसा, और अगर कैपिटल डी स्मॉल डी हुई तो भी ये बेटा पॉजिटिव बन जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा पॉजिटिव ही बेटा, मम्मी का नेगेटिव नहीं होगा। ये तो पक्की बात है कि मम्मी का नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर मम्मी का भी नेगेटिव होता, दोनों मम्मी पापा का स्मॉल डी होता, तो बच्चा हमेशा स्मॉल डी ही बनता। 64%, बहुत बढ़िया। चलिए इसको रहने दो, एक मिनट। ये करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। करिए ट्राई। ये तो मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, होमवर्क आप तो इसको सॉल्व करो जो अभी दिया है मैंने। देखो बेटा, ए बी सी डी 4 जीन्स हैं, आपको सी और डी के बीच में फ्रीक्वेंसी पता करनी है रिकॉम्बिनेशन की। अगर ये क्रोमोसोम है, मैंने आपको कैसे सिखाया है, सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला ले लो, तो ए और बी के बीच में 10 सेंटीमॉर्गन है, क्योंकि 10% रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। इसके बाद ए और सी लेंगे। अब बड़ा ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है। अगर सी इधर हुआ 6%, तो भी बी और सी के बीच में 16% हो जाएगा, लेकिन बी और सी के बीच में 4% दिया है, और अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब है कि सी इधर होगा, तभी ए और सी के बीच में 6 और बी और सी के बीच में 4 पॉसिबल है। ये हमने पता कर लिया। अब डी और ए के बीच में 3 है, अब अगेन डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है। अब मैं अभी जितनी इंफॉर्मेशन है मैं उससे कंफर्म नहीं बता सकती, क्योंकि यहां पर वो वाला एप्लीकेबल भी नहीं है कि मोर देन 50% वाला फंडा आ रहा हो, वो भी नहीं है। तो बेटा डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है ना। अगर डी इधर हुआ, अगर, तो ये 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा इसके बीच में, 6 - 3। पर अगर डी इधर हुआ तो 6 + 3 9 हो जाएगा, यानी 3 या 9% होगा। अभी हम नहीं बता सकते आंसर क्या आएगा। 70% ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को नोट्स में ऐड भी कर सकते हो। करिए ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे नोट्स में ऐड कर लेना, मैं लिख देती हूं नोट्स। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, करिए। अगर 50% से ज्यादा हो रही होती ना सी और डी के बीच में, तो अपने को पोजीशन एग्जैक्ट पता चलती।
ये कह रहे हैं वाई क्रोमोसोम पर जीन है जो हाइपर ट्राइकोसिस के लिए जिम्मेदार है। एक आदमी जिसको वो बीमारी है, उसकी शादी एक नॉर्मल औरत से हुई, तो उनकी कितनी परसेंट बेटियों में ये बीमारी होगी? 0% बेटा। सारे लड़कों में बीमारी जाएगी, बेटियों में एक में भी बीमारी नहीं जाएगी। 100% सन्स बट 0% डॉटर। हमसे डॉटर पूछा है। 78% ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। ये क्वेश्चन भी आपके नोट्स के अंदर जाना चाहिए। एक नॉर्मल विमेन है जिसके पापा को कलर ब्लाइंडनेस है। बेटा अगर पापा को कलर ब्लाइंडनेस है और पापा से कम एक एक्सी आया होगा, यानी जरूर ये जो वुमेन है जिसको हम नॉर्मल कह रहे हैं, ये एक्चुअली करियर होगी। इसकी एक नॉर्मल आदमी से शादी हुई। अब नॉर्मल आदमी तो ऐसा ही होगा, नॉर्मल मैन। इनके बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस होने का क्या चांस है? देखो ये होगा एक्स एक्स, एक्स सी एक्स, एक्स वाई और एक्स सी वाई। बेटा ये सारे नॉर्मल हैं। ये बेटी, ये बेटी, ये बेटा, ये बेटा, पर यह बेटा बेटी से मतलब नहीं है, बच्चों से मतलब है। यानी ये बीमार है। 1 आउट ऑफ 4, 25% चांस है बीमार लड़का पैदा होने का, बीमार बच्चा 57%। बहुत बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपके नोट्स में जाएगा, ये सब होमवर्क है आपके, करो ट्राई। कितने स्टूडेंट्स का ए आया था जरा थम्स अप भेज दो। लास्ट क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स ने 25% आंसर निकाल लिया था, प्लीज मुझे बताइए। कितने स्टूडेंट्स ने आंसर निकाल लिया था? मेरे को एक थम्स अप भेजो। मिस्टर शर्मा को हीमोफीलिया है और वो मिस्टर हैं, ठीक है, मतलब XHY ऐसा है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस है। बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रेसेसिव, यानी स्मॉले बीमार होता है। यानी स्मॉले क्रोमोसोम नंबर 7 पर स्मॉले होगा, ठीक है। इनके पापा हेटेरोजाइगस हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। अपने को मतलब नहीं है, अपने को पता है वो ऑटोसोमल रेसेसिव है, और अगर वो खुद बीमार है तो वो स्मॉले होंगे। पापा से एक स्मॉले आया होगा, एक मम्मी से स्मॉले आया होगा, ठीक है। अब इनके स्पर्म की बात कर रहे हैं जिसमें रेसेसिव एक्स लिंक्ड यानी हीमोफीलिया और ऑटोसोमल यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों का अलील होगा। बेटा कल मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होंगे तो 50% चांस इसका है और 50% चांस इसका है। यानी टोटल अगर हम देखें तो 100% स्पर्म्स जो होंगे, 100% स्पर्म्स जो होंगे उनके अंदर ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और इधर 50% में एक्स जाएगा, 50% में वाई जाएगा, यानी 1/2 चांस है ऐसे स्पर्म बनने का। हम जानते हैं बेटा जब स्पर्म बनेंगे तो या तो ऐसा स्पर्म बनेगा या ऐसा स्पर्म बनेगा, दो ही तरह के स्पर्म्स पॉसिबल हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रेसेसिव है और ऑटोसोमल रेसेसिस में बीमार स्मॉले होते हैं तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। 30% ने केवल सही किया है। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? आ गया समझ सबको? आ गया बेटा समझ सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी बाद में नोट्स में लिखना, करो ट्राई। मैं जितने क्वेश्चंस करा रही हूं उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। हर पैटर्न पे आपको क्वेश्चन करा रही हूं।
ये कह रहे हैं एक पेरेंट है जिसके माइटोकॉन्ड्रिया के किसी जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया है। अगर वो पेरेंट उस क्रॉस में हम मेल मान रहे हैं तो जब वो आगे ट्रांसफर होगा तो कितने बच्चों में जाएगा? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर जीन है तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर है और वो मम्मी से आता है, पापा से नहीं, यानी ये म्यूटेशन किसी बच्चे में नहीं जाएगा। 65% ने सही दिया। अगर मैं यहां पापा की जगह मम्मी कर दूं तो सारे बच्चों में जाएगा, ऑल आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, है ना मजेदार क्वेश्चन मैटरनल इनहेरिटेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी 1:2:1, ए बी दोनों। बेटा ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, 62% ने करेक्ट करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। बहुत इजी क्वेश्चन था वो, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विमेन आर ब्लेम फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, करेक्ट आंसर बताना है। आइए चलिए भैया वो 3 में गलत वाले लगा दिए, पुराने वाले बोल देना नोट्स बीएम को। चल, डिफेक्ट नहीं है, एस्पर्मिया नहीं है, जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिसाइड करता है, ना कि एग। 81% ने बिल्कुल सही किया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। आप चाहें तो इसे नोट्स में लिखो, नहीं भी लिखना, अगर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने आ गए तो भले ही मत लिखना, करो ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, करिए। बेटा इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहां मेल की जगह फीमेल कर दूंगी ना तो आंसर ये आ जाता मैटरनल इनहेरिटेंस में, वो मैंने आपको बोल दिया था। चलो, एक नॉर्मल विजन्ड मैन है, यानी एक्स वाई मैन है। अब ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई पापा अगर कलर ब्लाइंड भी हुए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पापा से तो वाई आता है वैसे भी, तो ये अननेसेसरी दिया है, एक्स्ट्रा दिया है, इसका क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। एक विमेन जिसके पापा कलर ब्लाइंड है, अब यहां कहानी में ट्विस्ट आएगा, अगर पापा कलर ब्लाइंड है तो वुमेन में कम से कम एक एक्स डैश आएगा, पर कुछ भी नहीं दिया तो हम वुमेन को नॉर्मल मानेंगे, यानी वुमेन जो है वो नॉर्मल करियर होगी क्योंकि उसके पापा कलर ब्लाइंड है। यहां कहानी में ट्विस्ट है, इसके पापा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, नॉर्मल हो या कलर ब्लाइंड हो, क्योंकि लड़के के अंदर पापा से वाई आता है। इनकी बेटी हुई है तो उसके कलर ब्लाइंड होने का कितना चांस है, सिर्फ बेटी की बात कर रहे हैं। इनकी शादी हुई है एक्स एक्स या एक्स डैश एक्स, बेटा दोनों ही केस में नॉर्मल है। एक में 50% करियर 50% नॉर्मल, पर करियर भी नॉर्मल है, यानी उनकी कोई भी बेटी कलर ब्लाइंड नहीं होने वाली है, 0% चांस है बीमार होने का। 51% ने बिल्कुल सही दिया है, प्यारा बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। मां से बेटे में और पापा से बेटी में, बेटा ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स में होता है, और इसमें हमने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है, बाकी ये सारे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं।
73% ने बिल्कुल सही किया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके नोट्स में जाएगा, करिए, ट्राई करो, भागना नहीं है। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के अंदर, करेंगे थोड़े से क्वेश्चन, कुछ नहीं होता। अपन हमेशा बिल्कुल ऑन टाइम क्लास छोड़ते हैं, 5-7 मिनट किसी दिन चलता है। ये कह रहे हैं एक स्किन है पर उनका पहला बेटा एल्बिनो हुआ। बेटा एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें हमें पता है कि अगर ये बेटा एल्बिनिज्म है यानी ये स्मॉल ए है, बीमार हमेशा स्मॉल ए होता है जो डिजीज्ड होता है। एक स्मॉल ए मम्मी से आएगा, एक स्मॉल ए पापा से आएगा, पर वो दोनों नॉर्मल हैं, यानी जरूर मम्मी पापा हेट्रोजाइगस होंगे, ये होंगे पेरेंट्स। तो मैंने फर्स्ट चाइल्ड से पेरेंट्स का निकाल लिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर उनका सेकंड बेटा बच्चा पैदा हुआ तो उसके क्या चांस है बीमार होने के। अब बहुत इजी है, अब आपको पता है ये होगा कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए या अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए या स्मॉल ए, 4 हैं। तो ये बीमार होगा, यानी 1 आउट ऑफ 4, 25%, 1 आउट ऑफ 4 चांस है बीमार होने का। यहां पर फर्स्ट चाइल्ड के थ्रू हमने पेरेंट्स का जीनोटाइप निकाला और फिर हमने देख लिया कि सेकंड चाइल्ड में कितना परसेंट चांस है। 41% ने करेक्ट करा। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपके नोट्स के अंदर जाना चाहिए। अगेन ये नोट्स के अंदर जाएगा, करो ट्राई। जेनेटिक्स में तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप अलग अलग बुक्स ढूंढते रहोगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूं उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने 2024 के 6 क्वेश्चंस प्रूफ भी कर दिए हैं, और जब मैं पीवाईक्यू लेक्चर अपलोड कराऊंगी तो भी प्रूफ हो जाएगा। मैं इसका पीवाईक्यू लेक्चर और समरी लेक्चर दोनों ही आज रात को या कल सुबह तक पब्लिश करवा दूंगी। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, करो ट्राई। 2 जीन्स हैं ऑटोजोम पर, ए और बी, उसके लिए ये हेट्रोजाइगस है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसा है। और हेमीजाइगस है हीमोफिलिक जीन के लिए। बेटा हेमी मतलब 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, क्योंकि ये मेल है, और हीमोफीलिया का जीन केवल एक्स पर होता है, 2 में से 1 पर होता है। कितने स्पर्म्स ऐसे बनेंगे हमें पता है, ये 1/2 में जाएगा, ये भी 1/2 में जाएगा, और ये भी 1/2 में जाएगा। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1/8। 8 में से 1 स्पर्म ऐसा बनेगा, 8 में से 1। कल की क्लास में करवाया था, 60% ने सही आंसरिंग करी है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए ट्राई। बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस बेटा, करो ट्राई। कल करवाया था मैंने क्लास में ऐसा क्वेश्चन, आपसे याद आ रहा है? एक नॉर्मल विमेन है जिसके पापा कलर ब्लाइंड है। अब अगर पापा कलर ब्लाइंड है यानी पापा ऐसे हैं, सॉरी पापा ऐसे हैं, और विमेन नॉर्मल है, पर विमेन के पास पापा से ये आया है, यानी जरूर विमेन करियर वाली नॉर्मल है, ये हमने निकाल लिया। और उसकी शादी नॉर्मल इंसान से हुई है, यानी ऐसे हुई है। तो बेटों की बात पूछ रहे हैं, केवल बेटों की। देखो बेटा, या तो ये बेटा होगा एक्स वाई, या तो ये बेटा होगा एक्स सी वाई। ये बेटा नॉर्मल होगा, ये बेटा कलर ब्लाइंड बीमार होगा, यानी 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। 50% कलर ब्लाइंड होंगे, 50% नॉर्मल होने का चांस है। 63% ने बिल्कुल सही आंसरिंग की है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहें तो इसे भी नोट्स में लिखिए। ऐसा बहुत पूछते हैं बेटा, अगर मैन कलर ब्लाइंड है या हीमोफिलिक है तो पापा कुछ भी हो, नॉर्मल डिजीज कोई फर्क नहीं पड़ता, पापा से वाई आता है। पर अगर विमेन नॉर्मल कह रहे हैं और विमेन के पापा कलर ब्लाइंड हीमोफिलिक कह रहे हैं, यानी विमेन करियर वाली नॉर्मल है, इस बात को ध्यान रखना। चलो अगेन ये सेम स्टोरी है जो अभी अभी बताई थी, अभी अभी, कि अगर
पापा कलर ब्लाइंड है और बेटी नॉर्मल है, यानी बेटी जरूर XCX होगी और उसकी शादी कलर ब्लाइंड आदमी से हुई है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का बदल गया, सेकेंड पार्ट बदल गया, ऐसा है मेल। अभी इसके जस्ट पहले मैन नॉर्मल था, अब मैन कलर ब्लाइंड है। इनका चौथा चाइल्ड एक लड़का हुआ है, तो कितना % चांस है? सिर्फ लड़के पर फोकस करो, पहला दूसरा चौथा 14 कोई भी लड़का हो, या तो XCY होगा या XY होगा, यानी अगेन 50% चांस नॉर्मल होने का है, 50% चांस डिजीज होने का है, यानी मे बी कलर ब्लाइंड, मे बी नॉर्मल विजन, 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। ऐसा नहीं है कलर ब्लाइंड ही होगा या नॉर्मल ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 62% ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। आपने देखा गर्ल्स, बॉयज, ऑफस्प्रिंग, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग आंसर आ जाता है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए शायद। हाँ लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद PYQ वो कर चुके, लास्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं एक मैन है जिसके पापा कलर ब्लाइंड है। बेटा पापा कलर ब्लाइंड है पर मैन के पास में तो वाई आता है, तो मैन जो है उसके पास पापा से वाई आया, कुछ भी नहीं दिया तो हम इसे नॉर्मल मानेंगे, अगर दिया नहीं है तो नॉर्मल मानेंगे, यानी मैन को ऐसा मानेंगे। और एक वुमेन है जिसकी मम्मी कलर ब्लाइंड है, यानी ऐसा, और जिसके पापा नॉर्मल थे, यानी XY। तो बेटा ये जो वुमेन है इसके पास पापा से एक X आएगा और मम्मी से एक XC आएगा, यानी वुमेन करियर है। अब इनके मेल चाइल्ड के कलर ब्लाइंड होने का कितना चांस है? सिर्फ मेल चाइल्ड के, तो XCY होगा या XY होगा? आधा आधा, अगेन 50-50। आंसर सेम आ रहा है पर पूछने का तरीका बदल रहा है, पूछने का तरीका बदल रहा है हर क्वेश्चन के अंदर। 62% ने बिल्कुल सही आंसर किया है। आ जाओ एक बार आपका लीडर बोर्ड देखते हैं। सो आज देवेश ने 30 में से 30 सही आंसर दिए, क्या बात है। रिचिता, साक्षी, राशि, एजेन 29। देवेश ने 30 में से 30 सही आंसर दिए, क्या बात है। रिचिता, साक्षी, राशि, एजेन 29 आउट ऑफ 30, बहुत बढ़िया। रीत, रिमझिम, मुस्कान, आरोही, शालिनी 28 आउट ऑफ 30, ग्रेट, क्या बात है। और बाकी स्टूडेंट्स भी जिन्होंने आंसरिंग करी है चैट्स में, आपको पता होगा आप कैसा कर रहे हैं, एंड आई होप सारे क्वेश्चंस अब आपसे बन रहे हैं। होमवर्क तो मैं अभी लिख दूंगी। सो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट होता है। भर भर के क्वेश्चंस करे हैं, भर भर के पेडिग्री करिए, हर टॉपिक, हर एनसीईआरटी की लाइन को हमने समझा है, याद करा है। आज आपके 2-3 मिनट जरूर लगेंगे, पर क्लास एंड होने के बाद मुझे जरूर जरूर बताना ऐप पर, आपके कमेंट्स में सारे पढ़ूंगी कि कैसा लगा ये चैप्टर पढ़कर। आई विल वेट फॉर देम, इट विल बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कल से नया चैप्टर, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, और अब तो बहुत इजी लाइफ है। अपनी लाइफ तो अभी भी इजी थी, पर अब और इजी हो जाएगी। रेगुलरली पढ़ते रहो, और आज जो होमवर्क दिया है, आज 1 घंटा एक्स्ट्रा जागना, पर सारी पेडिग्री सॉल्व करना। Bye everybody, take care, love you, God bless you, thank you so much.